तो बोलने का मतलब है कि इंडिया उस फेज पे आ गया जहाँ पर जो एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और ग्रोथ बैंकिंग इंडस्ट्री ने देखा था वो अब नहीं आएगा कि कब लेना है, बिकॉज आप हर स्टॉक को हर भाव में नहीं ले सकते, यू हैव टू वेट फॉर द राइट प्राइस। तो वैल्यूएशन पे थोड़ा मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, ऑल्दो हमने पीई पे डिस्कशन किया है। सबसे पहला स्टेप बताइए, मल्टीबैगर ढूंढने का पहला स्टेप। फेस टू फेस के वीडियो नंबर 241 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज और ये पहला वीडियो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद। तो मैं वापस से रिपीट करता हूं, थैंक यू सो मच टू ऑल दी सब्सक्राइबर्स हु हैव सपोर्टेड अस। 100 मिलियन के करीब व्यूज़ हो चुके हैं फेस टू फेस में 240 वीडियो, और आज रिकॉर्ड करते समय मुझे ना एकदम फ्रेश फीलिंग हो रही है। मुझे लग रहा है एकदम नया इनिंग चालू कर रहा हूँ, बिकॉज 1 मिलियन हो गया। अब नेक्स्ट 1 मिलियन की तैयारी, नेक्स्ट 240-250 वीडियो की तैयारी चालू कर रहा हूँ आज से। तो आज का वीडियो के अंदर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, और इन्वेस्टिंग बहुत ही सिंपल भाषा में एकदम आम आदमी की तरह कि कैसे हम एज अ नॉर्मल कॉमन पर्सन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं विनीत गुप्ता, जो आए हैं गुड़गांव से, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी इनके बारे में। अगर आपने इनके बारे में नहीं जाना है तो वो वीडियो का लिंक नीचे दूंगा, प्लीज़ इनके बारे में जानिए, बिकॉज वेरी इंस्पायरिंग मोर देन एनीथिंग एल्स। आई थिंक द वे हिज करियर हैज़ इवॉल्व वो सबसे इंटरेस्टिंग है। आज के डेट में ये एक फंड मैनेजर है और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर के अंदर में। तो विनीत, प्रोसेस चालू करते हैं। ठीक है। एक कॉमन सेंस अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग। तो बेसिकली क्या है कि मेन है आपको ना, यू जस्ट हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। मतलब आप देखो क्या सामान बिक रहा है, मतलब एज सिंपल एज दैट। जैसे आप मान लो मारुति की गाड़ी लो, आपने देखा पिछले 3-4 साल से 2018 से 21-22 तक 3-4 साल तक मारुति का शेयर नहीं चला। तो आपने ऑब्जर्व किया कि 2018-19 में आपने किसी के फ्रेंड सर्कल में किसी ने मारुति कार खरीदी? नहीं खरीदी। किसी ने उस टाइम किया खरीद रहे थे, MG हेक्टर, टोयोटा फॉर्च्यूनर ले रहे थे। तो मारुति की कार ऐसे नहीं बिक नहीं रही थी, बस कौन सी बिक रही थी? वैगन आर, ऑल्टो। तो ये क्या, ये लो बजट कार है, इनमें मार्जिन होते कम। तो बेसिकली आपको क्या देखना, यू हैव टू लुक एट द बिजनेस एंड द बिजनेस पोटेंशियल। जब आप माल ही नहीं बिक रहा तो शेयर कैसे चलेगा? तो आपको ना फॉरगेट अबाउट फाइनेंशियल्स की नॉलेज होनी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट टू एट। बट पहली बात तो बिजनेस पोटेंशियल का बिजनेस में दम नहीं है। मान लो एक कंपनी है, वो बोलती है कि मैं जो इंडिया में मार्केट लीडर हूँ और मैं 80% बिजनेस मेरे पास है। तो पूछेंगे जी आप क्या करते हो? कहते हैं हम तो स्टोव बनाते हैं जी। अब स्टोव यूज कौन करता है? तो आप क्या करोगे शेयर का? जब बिजनेस पोटेंशियल ही नहीं है, जब उसका बिजनेस इज डाइंग डाउन, तो आप उस बिजनेस का करोगे क्या? तो यू हैव टू लुक। अब मेरा एक फ्रेंड है, उसने कॉल किया कोविड के टाइम के बाद, कोविड के बाद, कि यार ये वीडियो उनका शेयर कैसा लग रहा है। मैं बोला यार ये बता, तेरे घर में कौन सा टीवी है, तेरे पड़ोस में कौन सा टीवी है, तेरे ससुराल में कौन सा टीवी है? जब किसी के पास वीडियो का टीवी नहीं है तो शेयर क्यों खरीद रहा है? तो पीपल यू हैव टू लुक एट द बिजनेस पोटेंशियल कि माल बिक रहा नहीं बिक रहा। अब देखो जैसे 2012-13 की बात है, 13 में दबंग पिक्चर आई थी। एस्ट्रल पाइप्स ने सलमान खान को हायर कर लिया एज ए फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस। एक छोटी सी पाइप बनाने वाली कंपनी ने सलमान खान को हायर कर लिया। तो आपको समझ लगेगा ना कुछ तो हो रहा है इस कंपनी में। तो आप अपने आप शेयर स्टडी करोगे, आप देखोगे यार ये तो कंपनी कमाल कर रही है, इसमें ये बिल्कुल मेलेबल डक पाइप्स में आ गई, ये तो बहुत इसकी डिमांड बहुत अच्छी है, ये तो खराब नहीं होती 10 साल तक पाइप्स। तो इट वॉज ए देन यू स्टडी वैल्यूएशंस, ठीक है तो बाय कर लो। इट वॉज ए मल्टीबैगर। मतलब आपको है ना स्टॉक आइडिया कहीं से भी पता लग सकता है। दबंग पिक्चर में उसने उसी पाइप से गुंडों की पिटाई कर दी पहले शॉट में, एडवर्टीजमेंट हो गया और आपने स्टडी क्या हो गया। अब मैं एटलस साइकिल का वेंडर था, एटलस साइकिल को मैं पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करता था, हर महीने 500-600 किलो लेते थे वो। पिछले लगातार 2-3 महीने से वो 1 टन लेने लग गए, 1 टन 1200 किलो, डबल हो गई कंजम्पशन की। क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल मेरा लगता है जब फाइनल प्रोडक्ट हुआ था उस पर पैक होकर जाएगा, राइट। तो माई डैड वॉज लुकिंग आफ्टर द बिजनेस, क्योंकि मैं 2014 से फुल टाइम आ गया था। तो मेरे डैड ने ऐसे बोल दिया कैजुअली कि मैं ऐसे पूछ रहा था कि हाँ बिजनेस कैसा चल रहा है, क्योंकि वही देख रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अभी एटलस के ऑर्डर बढ़ गए हैं। तो फिर मैंने स्टडी किया, फिर मैं देखा बिहार में नीतीश जी फ्री साइकिल बांट रहे हैं। ओह, एटलस वाली फ्री साइकिल बांट रहे हैं ना, एटलस वाली और भी साइकिल्स हो, लेकिन तो कंजम्पशन बढ़ गई। तो आप इससे मतलब अंडरस्टैंड, यू हैव टू जस्ट जॉइन द डॉट्स। अच्छा, मुझे विनीत एक बात समझनी है। देखिए ये
आप साउंड बहुत सिंपल कर रहे हैं. ये है सिंपल, एक्चुअली सिंपल है. एक्चुअली मैं बताऊं, फंड मैनेजर्स और बड़े इक्विटी एनालिस्ट एंड ऑल इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. मैं बताऊं 90% ऑफ द नॉलेज ऑफ द जो हमें ज्ञान मिल रहा है इज ऑफ नो यूज, क्रैप. अब ये बताओ, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है, मान लो अब इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ जिसकी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, उसको कैपिटल की जरूरत ही नहीं है, तो उसको कुछ फर्क पड़ता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है. अगर मैं बताऊं मार्केट सेंटीमेंट में नीचे आ गया तो आपको मौका मिल रहा है खरीदने का, तो उससे फर्क क्या पड़ता है. तो आपको अपना ना, मैं बताऊं, लोग है ना बोलते हैं ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो, मैं भी आके 4 बुक बोल दूंगा ये पढ़ लो. मतलब आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए, जैसे रिच डैड पुअर डैड हो गया, साइकोलॉजी ऑफ मनी. ये आपको ये स्कूल में पढ़ानी चाहिए बच्चों को. स्कूल में स्कूल शुड बी पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम. ठीक है, लेकिन बात है कि आपको समझना चाहिए कि सिर्फ बिजनेस को समझो, ना कि जस्ट. अच्छा विनीत, आपने बिजनेस किया हुआ है, आपके पास एक एडवांटेज था कि आप एक एंटरप्रेन्योर, आप इंडस्ट्री चलाए, आप बिजनेस किए, तो आपका सोचने का, आपका काम करने का तरीका में बहुत बिजनेसपन है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. पता क्या, देखो आपने अगर आप है ना आपको जब भी कोई बिजनेस एनालाइज करना है ना, तो आपको उसका मालिक की तरह सोचना है. आपको नौकर की तरह नहीं सोचना, उनके एम्प्लॉय की तरह नहीं सोचना. आपको सोचना है कि यार मैं बिजनेस का मालिक हूँ, मैं क्या करूँगा. आपको ऐसा सोचना है. देन यू गेट आउट द वैल्यूएशंस. मान लो कुछ बिजनेसेस हैं जिसमें मुझे वैल्यूएशन समझ ही नहीं आती. मतलब एक कंपनी है जिसकी 40 सब्सिडरी कंपनीज हैं. अब मुझे नहीं पता किस कंपनी में पेमेंट आएगी नहीं आएगी, क्या होगा, तो मैं लूंगा ही नहीं शेयर. भाई पहले बिजनेस समझो. प्रॉब्लम क्या होती है, लोग बिजनेस से समझते हैं. अब देखो जैसे FMCG कंपनीज हैं, A1 फाइनेंस कंपनी, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक है. अब ये बैंकिंग सेक्टर है, आपको पता है, आपको यू अगेन हैव टू लुक नॉट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो. पूरा बैंकिंग सेक्टर US में 10 की पी पे अवेलेबल है और काफ़ी सालों 10 की पी पे चल रहा है. एक्चुअली बैंकिंग एंड फाइनेंस, मनी इज जस्ट ए मीडियम फॉर पीपल टू डू सम बिजनेस और बाय हाउस समथिंग. अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर आप मीडियम ही ज़्यादा पैसे कमाएगा तो लोग कैसे कमाएंगे. ओके, समझ गए. जब कंट्री डेवलपिंग थी हमारी, आज से 2002 में 3 में, इवन मैं जब पढ़ने गया था, मैंने पूरा एजुकेशन लोन पढ़ के गया था. आई पेड माई सेल्फ, पूरा एजुकेशन लोन लिया था. द लास्ट टाइम आई टुक मनी फ्रॉम माई डैडी इज इन 1999. जब मैं UK जा रहा था तब उन्होंने मेरे को $500 के ट्रैवलर चेक दिए थे. दैट वॉज द लास्ट टाइम आई टुक मनी फ्रॉम माई डैड. ठीक है, आफ्टर 12th. सो मैं ये बता रहा हूँ कि ये क्या बोल रहा था मैं, ये बिजनेस में मतलब क्या है कि बैंकिंग बैंकिंग में. तो बैंकिंग में क्या होता है कि बैंकिंग जैसे फैसिलिटेटर, बैंक से जैसे फैसिलिटेटर. तो अगर आप US में कोई 10 की पी पे 15 की पी पे शेयर चल रहे हैं, तो इंडिया में 30 की 40 की पी पे पहले जो थे उसका रीज़न था. उसका रीज़न ये क्या था, आज से 20 साल पहले अगर आपको कार लेनी है, आपको स्कूटर लेना है, आपको घर लेना, कुछ भी लेना है, आज के टाइम में आपको लोन लेना पड़ेगा. आज ऐसा टाइम आ गया है, किसी को 70 लाख की कार भी लेनी है ना, वो जाके पेमेंट दे के लेता है. ना टाइम हैज़ चेंज्ड. तो बोलने का मतलब है कि इंडिया उस फेज पे आ गया जहाँ पर जो एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और ग्रोथ बैंकिंग इंडस्ट्री ने देखा था वो नहीं आएगा, बिकॉज मार्जिन्स विल स्क्वीज. तो द प्राइस अर्निंग मल्टीपल रेशियो विल गो डाउन. पहले आज से 20 साल पहले क्या होता था, मान लो कोई FII है या कोई बड़ा इन्वेस्टर है, उसको 5,000 करोड़ रुपये लेके इंडिया लेके आ गया, उसको इन्वेस्ट करना है 5,000 करोड़. उसका ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाज अ बिग इशू. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत दिक्कत था. तो उसको क्या जाएगा, नेस्ले, HUL, ITC, रिलायंस, HDFC बैंक, इनमें जाएगा, कोटक में, इनमें जाएगा. करेक्ट. तो अल्टीमेटली वही प्राइस शूट अप करेंगे, वही म्यूचुअल फंड भी वही खरीदेंगे. बरोबर है. ठीक है. तो अब क्या हुआ कि 2016-17 में AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दोबारा रिवाइज हुआ. ओके. और GST भी आ गया. और ये गवर्नमेंट ने बहुत फॉर्मल चेंजेस करे. तो उससे क्या हुआ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लेवल बढ़ गया. ये आप मानते हैं? यस. क्योंकि आप बहुत कंपनीज को एनालाइज करते हैं, तो आपको दिख रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेटर है. इसमें GST का बहुत बड़ा रोल है. GST का बहुत बड़ा रोल है. ठीक है. धीरे धीरे क्या हुआ, पहले 100 CR था, 50 CR हुआ है, फिर धीरे धीरे कम करके ना यू हैव टू डू द बिल ऑन द सेम डे. बिकॉज मैंने बिजनेस भी किया है, तो उसमें क्या था कि यू आर बिलिंग एट द सेम डे. ऑनलाइन बिलिंग होने स्टार्ट हो रही है. तो आप फर्ज नहीं कर सकते डाटा कि आगे का बिल बना दिया, कल का बना दिया. वो सब एंट्री इवेंट्री ये सब चीज़ें खत्म हो गई हैं, कम होती आ रही हैं. तो इससे क्या है, और प्लस 45 डेज की पेमेंट अगर स्टार्ट हो गया तो बिल्कुल कॉर्पोरेट गवर्नेंस विल बी A1 क्वालिटी. अगर 45 डेज का जो नया लाया है गवर्नमेंट, इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर देगी, मैं बता रहा हूँ इंडिया विल गो एट द नेक्स्ट लेवल. क्या है वो? मतलब आपने किसी से मान लो आप एक SME कंपनी हो, SME कंपनी को सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है, पेमेंट की. पेमेंट आएगी नहीं. बरोबर है. तो अगर गवर्नमेंट ने रूल आई है कि विद इन 45 डेज यू हैव टू मेक पेमेंट टू द SME, अदरवाइज दैट मनी विल बी कंसिडर्ड इन योर प्रॉफिट्स. वो सीधा आपकी बॉटम लाइन में आ जाएगा.
ओह, ये रूल पास हो गए? हाँ, मार्च में हुआ है, ओह माय गॉड। 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंटेड है। तो उससे क्या होगा कि एसएमई कंपनी, मतलब मैंने आपको कलकत्ता में किसी कंपनी ने बोला मुझे माल चाहिए, मैं तो जीएसटी की बिलिंग करके उसका जीएसटी नंबर चेक किया है और ऑथेंटिक है, मैंने माल दे दिया। और उसका हेडेक है पेमेंट करने का। तो पहले नहीं था ऐसा, पहले वो माल ले गया, पेमेंट नहीं करेगा, मैं घूमता रहूँगा। बहुत सही है। तो और इंडिया का जो दिल है वो तो एमएसएमई है। हाँ, तो अब देखो जैसे नेस्ले, HUL कंपनीज हैं, ऐसा नहीं है ग्रो नहीं कर रही, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग एट 10-20% ईयरली। लेकिन क्या हो रहा है कि पहले ये 100 की पी पे थे, फिर क्या हुआ, अब कंपनीज तो ग्रो कर रही हैं, लेकिन इनका प्राइस अर्निंग 100 का 90 हो गया, 9 का 80 हो गया, 80 का 70। तो आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल से ये रिटर्न नहीं दे रही है कंपनी। उसका रीज़न ये है कि धीरे धीरे पीपल और बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, तो पीपल आर मूविंग टू दैट जहाँ पे अच्छी अर्निंग्स आ रही हैं, तो अब तो इनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल डी रेट हो रहा है। ऐसे ही सेम थिंग इज हैपनिंग इन बैंक्स, नॉट इन PSU बैंक्स। PSU बैंक तो अंडररेटेड थे, वो तो पहले अंडररेटेड थे। हाँ। तो प्राइवेट बैंक्स नहीं, अब प्राइवेट बैंक से इतनी रिटर्न नहीं दिया, PSU देखो 3-3 गुना हो गए और प्राइवेट बैंक से रिटर्न नहीं दिया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो वैल्यू, क्योंकि अपने पी की बात करें, वैल्यूएशन की बात करें, एक बार उसको कंटिन्यू रखते हैं डिस्कशन को। अभी मार्केट में पिछले कुछ महीनों से जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, नॉट एसएमई सेगमेंट बट जनरली जो स्मॉल कैप और मिड कैप है, वो सब महंगे हो रहे हैं। 60 आज 50, 60, 70 पी तो आजकल ऐसा हो गया कि है ही गिवन है, और कोई को फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि ठीक है लो ना, क्या दिक्कत है, 60 का पी 70 का पी, जिसको हम रेगुलेटर फ्लोथ भी बोला कि मार्केट में फ्लोथ आ गया है। तो हाउ डू यू, अब हम पुराना हिस्ट्री देखें बैंकिंग और FMCG का, तो वो महंगी थे, लेकिन उनका लॉ ऑफ एवरेज आया और अब वो नॉर्मलाइज हो रहा है बिकॉज ग्रोथ उतना हो नहीं रहा है। तो क्या आपको लग रहा है? ग्रोथ नहीं हो रहा, ग्रोथ की इशू नहीं है, इन्वेस्टर्स का पैराडाइम शिफ्ट हो गया। ओके, तो ये जो शिफ्ट है ये टेम्परेरी है कि ये परमानेंट है? देखो क्या होता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता, पहली बात। देखो अगर मान लो बियर मार्केट चल रही है, बियर मार्केट में मैं बताऊं कुछ शेयर ऐसे हैं जो दे विल डू मल्टीपैकर। इवन मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया था 2010-11 में, तो इट वॉज अ बियर मार्केट। ओके, आई मेड गुड मनी इन माई बिजनेस। तो मैं बियर मार्केट में कमाया ना पैसा, प्लस एक और बात समझ आई मेरे को, मैंने डेट लेके पैसे काम किया था, तो आई वॉज अंडर ह्यूज डेट, बट माई मार्जिन्स वर मोर देन माई डेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका कंपनी जो ज़्यादा अच्छा मार्जिन जनरेट कर रही है, तो चाहे उसको डेट भी है, दे विल ग्रो। अब दीपक नाइट्राइट है, बालाजी माइंस है, उन्होंने देखो कितने फेबुलस रिटर्न दिए हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया ग्रोथ पे। तो ऐसे ही आपको अभी बहुत सारी कंपनी एसएमई कंपनीज हैं, और जो कंपनीज हैं वो ग्रोथ पे पैसा खर्च कर रही है। आपने मान लो 10 ग्रोथ वाली कंपनीज पे इन्वेस्ट किया, हो सकता है 2 काम नहीं करेंगी, 3 नहीं फेल होंगी, लेकिन चलेंगी कंपनीज। ओके, तो अभी क्या होता है, जब संभव एग्जाम्पल के लेता हूँ, मान लो एक 100 रुपये का शेयर है, और वो एक शेयर 100 रुपये का होना चाहिए। अभी प्रेजेंटली 200 रुपये हो गया कि कंपनी एक प्लांट लगा रही है, मान लो उसकी 200 करोड़ की टर्नओवर है अभी आज प्रेजेंट, और उसका 10 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है, 200 करोड़ की टर्नओवर, 10 करोड़ का प्रॉफिट, 10 की पी पे शेयर 100 रुपये का होना चाहिए एट प्रेजेंट। फिर क्या हुआ, कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि हम तो एक और प्लांट लगा रहे हैं, करेक्ट, ठीक है, और टर्नओवर हमारी 200, 400, 450 करोड़ हो जाएगी, 600 करोड़ हो जाएगी एक साल में। तो आपने क्या किया, लोगों को पता लग गया, इन्वेस्टर्स को, तो उन्होंने क्या किया, 100 रुपये का शेयर 200 कर दिया, बरोबर, क्योंकि भाई ग्रोथ है, बरोबर है, और मार्केट भी बुल मार्केट चल रही है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ, 3 महीने बाद कुछ गड़बड़ हो गई, वॉर हो गया, ये हो गया, कुछ भी हो गया। तो अब क्या होगा कि 2 चीज़ें होती हैं, बुल केस सिनेरियो, नॉर्मल केस सिनेरियो एंड बियर केस सिनेरियो, 3 सिनेरियो है। ओके, बुल केस सिनेरियो में तो ये 200 रुपये का शेयर जब 400 करोड़ की टर्नओवर होगी ना, तो प्रॉफिट हो जाएगा 30 करोड़, 10 करोड़ नहीं होगा, 30 करोड़ होगा, क्योंकि प्रॉफिट एक ब्रेक इवन का प्रॉफिट, आपके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। और जो भी कंपनी जब भी कोई नया काम करती है ना, हमेशा पुराने बिजनेस से ज़्यादा रिटर्न आ रहा है तो करती है। तो अब 400 करोड़ की टर्नओवर हो गई, तो उसमें क्या होता है, जब कंपनी की टर्नओवर 200 से 400 होती है ना, तो सिर्फ 400 नहीं होती है, नाउ दे हैव मोर बिजनेस प्लान्स। तो उनका फ्यूचर में फिर और बताएंगे कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, तो उसका पी 10 नहीं रहेगा, बुल के सिनेरियो ले रहा हूँ मैं, तो वो तब भी 15 की पी पे तो आएगा ही। तो 200 रुपये का शेयर था, ठीक है, जो 100 रुपये का 200 हो गया था, तो 15 की पी पे हो गया 600 रुपये का, ठीक है, ये बुल के सिनेरियो है। क्योंकि 400 करोड़ के टर्नओवर पे वो कहेंगे जी हम तो एक और प्लांट लगा रहे हैं, हम तो कुछ और हो सकता है हम वो कर रहे हैं, एक टाइप कर रहे हैं किसी फॉरेन कंपनी के साथ, कुछ कर रहे हैं, समथिंग विल कम अप। नॉर्मली ऐसा ही होता है, दैट्स हाउ यू ग्रो योर बिजनेस, स्पेशली इन बुल मार्केट, नॉट अबाउट बुल मार्केट, एनी मार्केट। अच्छा, बेयर मार्केट में भी ऐसे अपॉर्चुनिटी, बुल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लोग वैल्यू नहीं करते, परसेप्शन, लोगों का थॉट वो उधर ध्यान नहीं जाता। सही है, ठीक है, लोगों का इन्वेस्टर का ध्यान भी तो जाना चाहिए ना, वो डर जाते हैं, ध्यान नहीं जाता, होता बियर मार्केट में भी होता है, इंटरेस्टिंग, हमेशा हो रहा होता है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है,
जब तक दुनिया में पॉवर्टी है, जब तक दुनिया में वॉर है और जब तक गवर्नमेंट्स आपस में लड़ाई कर रही हैं, पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे हैं, तब तक शेयर मार्केट चलेगी। अच्छा, पता क्यों? दे विल कीप ऑन प्रिंटिंग मनी एंड पर्सन, और आपको जस्ट वो आदमी ढूंढने हैं, वो पर्सन्स ढूंढने हैं हु नोज हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ मनी। पैसे से पैसा कमाना आना चाहिए आपको। ऐसे 20, 25, 50 जॉकी ढूंढो, उन पे पैसा लगाओ, बैठ जाओ, आप पैसा कमा लोगे। एज सिंपल एज दैट। सही है। तो मैं बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट, अब लोग बोलते हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। भाई दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। कुछ नहीं होने वाला मार्केट को, मार्केट ऊपर ही जानी है। क्यों? पैसे की वैल्यू गिर रही है। आप देखो ना, पहले आना चलता था, फिर रुपया चला, फिर वो पहले खोटा सिक्का चलता था, फिर आना चलता था, फिर चवन्नी चली, फिर रुपया चला, और रुपये भी खत्म हो गया। रुपये की कौन बात करता है? रुपया तो टैक्सी वाला भी 10-20 रुपये छोड़, सब्जी वाला भी 10 रुपये छोड़ देता है यार। प्रिंट करने मना कर दिया ना तो गवर्नमेंट ही। हाँ, तो फिर आप समझो ना, जो पैसे की वैल्यू गिर रही है ना, पैसे की वैल्यू गिरेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। यस, एज सिंपल एज दैट। बट मार्केट इज अ फंक्शन ऑफ अर्निंग, राइट? अर्निंग्स तो है ही है। मैं ये बता रहा हूँ, अर्निंग्स तो अपने आप बढ़ जाएंगी ना, क्योंकि पैसे की वैल्यू गिरेगी तो अर्निंग तो बढ़ेगी। मान लो चीज, आपने कोई चीज, सपोज आपने मैगी का पैकेट है जो पहले 30 रुपये का था, फिर 70 का हो गया, अब 100 का हो गया, मार्जिन उनका भी 5% है, तो भाई पहले 30 रुपये 5% 1.5 रुपये हुआ, अब 100 रुपये 5 रुपये हो गया ना। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। मतलब समझो, इस पर्सपेक्टिव से सोचा नहीं कभी किसी तो ये सोचना ही होता है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक है। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बताऊं आपको, सिर्फ 10th क्लास का मैथ्स आना चाहिए फॉर शेयर मार्केट, और अकाउंट्स की थोड़ी नॉलेज आनी चाहिए, जो मैंने भी गूगल से सीखी है, प्लस थोड़ा बीकॉम से सीखी है, और ये सब थोड़ा मैंने फाइनेंशियल मार्केट का कोर्स भी किया था वैसे, टू लर्न ऑल द जार्गन्स ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, तो इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। बाकी तो आप देखो समझो। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे अब पहले इसको कंप्लीट करते हैं। हाँ, तो मान लो बुल केस सिनेरियो हो गया, 600 रुपये का शेयर हो गया। नॉर्मल केस सिनेरियो में 10 की पी रहेगी, प्रॉफिट 30 करोड़ नहीं आएगा। फिर तो नॉर्मल केस सिनेरियो है, प्रॉफिट स्क्वीज रहेंगे, तो मान लो 20 के 22 करोड़ आ गए, 25 करोड़ आ गए, 250 रुपये का शेयर है। ठीक है, और बियर के सिनेरियो में क्या होगा, पहले तो ये शेयर गिर के 200 का पहले 100 आएगा, तो जिसने 200 पे लिया है ना, या किसने 150 पे लिया है, हो सकता है 80 भी आ जाए, अंडर वैल्यू हो जाएगा। तो वही टाइम है आपको पेशेंस का। समझो बात, कंपनी का ना तो बिजनेस बंद हुआ ना कंपनी, अगर ये हो कि कंपनी ने बोल दिया कि नहीं हम रेफर कर रहे हैं प्लांट लगाना, या हमारे कुछ दिक्कत हो गई, तब तो इसे सेल। लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो दैट्स अ टाइम फॉर पेशेंस। मतलब समझो, बियर के सिनेरियो में वो 200 रुपये का शेयर 80 रुपये आ जाएगा, तो आपको बस होल्ड करना है। आपको काम सिर्फ पेशेंस का है, प्रोवाइडेड आप यू हैव टू स्टडी अबाउट द कंपनी, कि कंपनी का बिजनेस प्लान तो चेंज नहीं हुआ। वो ये तो नहीं बोल रहे कि नहीं हम बिजनेस को रेफर कर रहे हैं, हो सकता है 3-6 महीने डिले हो जाएगा, लेकिन भाई पैसा कमाना है तो भाई पकाना तो पड़ेगा ना शेयर को। बरोबर है। हाँ, तो इसलिए बियर के सिनेरियो में क्या होगा कि वो 100 रुपये का है चीज़, 100 के 100 आ जाएगी, 80 भी आ जाएगी, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर द, देन यू हैव टू नीड टू हैव पेशेंस। और मैंने देखा है कि रिकवरी जो जेन्युइन स्टॉक्स है ना बहुत फास्ट आती है। तो यही तो बता रहा हूँ ना, अगर मान लो उसको प्लांट लगाना है, मैं दीपक नाइट्राइट के लिए, अच्छा पहले एक मैं वो बोलना भूल गया कि all these stocks which I'm discussing, please consider a financial advisor before taking decision. वो हमारा डिस्क्लेमर स्टैंडर्ड है, वो वीडियो के पहले आ जाता है, और हमारी ऑडियंस आप चिंता मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आई विल बी डिस्कसिंग लॉट ऑफ बिना शेयर के नाम के ना मजा नहीं आएगा आपको। ऑफ कोर्स तो कोई भी स्टॉक में आंख बंद करके पैसा मत डाल देना भाई लोग। हाँ ठीक है। अब जैसे आपको ना शेयर आइडिया कहीं से भी आ सकता है। अब जैसे 2014 में ट्रैवलिंग कर रहा था विद माय वाइफ एंड किड्स, तो मैं देखा ट्रेन में जा रहा हूँ डेवलप्ड कंट्रीज, तो मैं देख रहा हूँ हर कोई ना एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा, हर कोई मोबाइल पे लगा हुआ है। तो क्या हुआ इंडिया में तभी 2014 में शेमारू एंटरटेनमेंट आया। ओके, तो इट वाज अ ब्लाइंड बाय, क्योंकि उस टाइम इंडिया में क्या हुआ, स्मार्टफोन हो गए थे सस्ते इंडिया में, और 4G था, जियो आ गया था। हाँ, तो उसमें क्या है कि वो फोन में ना लोगों ने वीडियो देखनी शुरू करी, तो यूट्यूब वीडियो में देखनी शुरू करी। एक तो यूट्यूब चला, यूट्यूब पैसे देता था शेमारू को एज ए रॉयल्टी। तो मैं कहा ये तो यार इससे ब्लाइंड बाय। तो आपको है ना कोई आइडिया कहीं भी दिख सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको यू हैव टू मतलब बहुत ज्ञान होना चाहिए, बहुत होना चाहिए। मतलब सिंपल बेसिक वेनिला कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग आपको सिंपल कहीं से भी पता लग जाता है। अच्छा, मुझे 2-3 बातें इसमें करनी है, बिकॉज अगेन ये बहुत सिंपल लग रहा है, तो मैं थोड़ा सिंपल है, डेविल्स एडवोकेट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, क्योंकि आइडियाज बहुत आने वाले हैं, तो अच्छे आइडिया लाने के लिए क्या नहीं करेंगे, क्या करना चाहिए? देखो सबसे पहली बात है ना, एक कुछ बातें ना कर लो कि किसी भी कंपनी में जो प्रॉफिट नहीं कमा रही उसमें पैसा मत लगाओ, तो आप काफ़ी प्रॉब्लम से बच जाओ। ओके, अब जैसे पेटीएम है, पेटीएम का शेयर आया 1500-2000 पे लिस्ट हुई, प्रॉफिट नहीं कर रही थी ना, तो शेयर चला नहीं चला ना। नहीं। अब जोमेटो देख लो, जोमेटो का कंपनी लिस्ट हुई, शेयर नहीं चला ना, लेकिन जब 70 रुपये था, जैसे ही प्रॉफिट आया, जब 5 करोड़ आया, शेयर चल गया। तो एक बात है ना, मतलब
कंफर्म कर लो कि भाई जो भी कंपनी नेट प्रॉफिट में जीरो दिखा रही है ना या नेगेटिव दिखा रही है उसमें पैसा नहीं लगा। तो आप है ना 70-80% प्रॉब्लम से ऐसे बच जाओगे। अब मान लो कोई ऐसी भी कंपनी है वो बोलेगी हम तो ये कर देंगे जी, वो कर देंगे, ये कर देंगे, भाई तो कमा के दिखा, फिर ले लेंगे हम शेयर। ठीक है ना, लालच नहीं करना। दूसरी चीज है, और जो पुरानी कंपनी है वो सपोज लॉस में है, छोड़ दो। बट जनरली हमने देखा है जो लॉस में रहती है उनके स्टॉक प्राइस 2 गुना 3 गुना हो जाते होने हैं, दो यार। उसके बाद वो देखो प्रॉफिट फिर में वही बात आती है ना, है। आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए हाँ, कि क्या चाहिए। मतलब भाई नॉर्मल और भी 5,000 कंपनी है, आपको 50 ही चाहिए। आपको देखो एक बात और समझ लो, बुल मार्केट है तो 5,000 में से 500 कंपनी चलेंगी, तभी बुल मार्केट है। तो 500 में से अगर आपने वो जो नेगेटिव प्रॉफिट वाली भी चल रही है, चलने तो आप अपना 50 लो ना, 20-30-50 कंपनियां निकाल लो जो कमा रही हैं। भाई वांट टू गो बिहाइंड दोस कंपनीज। भाई मतलब मेरी अप्रोच है, सबकी अप्रोच अपनी अपनी होती है। बरोबर। भाई वांट टू, यार मान लो जैसे ही कुछ नेगेटिव हुआ ना, मान लो कोई नेगेटिव न्यूज आएगी, ये शेयर बचा लेंगे, वो नहीं बचाएंगे। बरोबर है। तो सबसे पहला हो गया लॉस वाली कंपनी को हाथ ही नहीं लगाना। दूसरा, अब देखो क्लियर था ना, जोमेटो में लॉस था, शेयर टूटा, जैसे प्रॉफिट में आया देखो डबल हो गया। पॉइंट वैलिड है। दूसरा, कोई भी शेयर 52 वीक हाई पे मत बेचो। ओके। और कोई भी शेयर 52 वीक लो पे मत लो। ओके। ये लोग सब मिस्टेक करते हैं, मैं बता रहा हूँ। 52 वीक, अरे मैं खुद था, जैसे मैं मैच्योर इन्वेस्टर 2003 में, मेरे ब्रोकर ने बोला जी ये शेयर है जी 120 पे ले लिया, ले लो। मैं ले लिया, फिर 10 रुपये गिर गया 110 में, कहा ब्रोकर ने 120 बोला था, 10 रुपये गिर गया, मैं तो और ले लेता हूँ। सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैंने 2017 में एडवाइजरी शुरू कर दी फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन मैं बंद कर दी, सिर्फ इसी रीजन से बंद करी है। क्या हुआ, जैसे मैंने कोई शेयर कमेंट किया एडवाइजरी में, थोड़ी देर महीने 2 महीने चलाई, फिर बंद कर दी। मैंने देखा ये तो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि मैं आई एम नॉट डूइंग द राइट थिंग। मतलब इन्वेस्ट जो आ रहे थे ना क्लाइंट्स जो थे, उनके साथ मैं समझ गया उनके थॉट प्रोसेस, क्योंकि मेरी जैसी तो मैं भी उस थॉट प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को भी कुछ नहीं आता था, मैं उस थॉट प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। तो 2017 में, अब तो फिर भी लोग स्टडी करते हैं 22 एज में, पहले तो कुछ स्टडी भी नहीं करते थे। ठीक है, तो वो क्या है, मान लो कोई शेयर है 100 रुपये का 120 हो गया, वो नहीं लेंगे। मान लो 100 रुपये का 80 हो गया ना, उसको ले लेंगे, और 80 वाला 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 120 वाला 200 हो जाएगा। तो ये बात समझ नहीं आती लोगों। तो मैं एज आई रियलाइज, मैंने महीने के अंदर ही बंद कर दी। मैं कहा ये मैं और नहीं ले रहा, तो सही नहीं है। तो बेसिकली मतलब ये थॉट प्रोसेस का, तो 52 वीक हाई पे हाई चल रहा है तो उसका कोई लॉजिक है। अगर आपने ले रखा है, ये नहीं कि आप 52 वीक हाई पे ले लो, और तो उसका कोई लॉजिक है जो आपको भी नहीं पता क्या होने वाला है। समटाइम्स बिकॉज यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद प्रोमोटर्स एंड मैनेजमेंट, सारी नहीं मिलेगी, और काफी बड़ी कंपनी से मिलती भी नहीं है। तो यू डोंट नो क्या हो रहा है कंपनीज में। तो 52 वीक हाई पे कभी मत बेचो। और क्योंकि पता क्या है, वो हॉकिंस कुकर है या और भी इतने सारे शेयर हैं, वो चलता गया 20 गुना 30 गुना हो गया, या एस्ट्रल पाइप है, बढ़ता गया। अब देखो जैसे एक कंपनी है एस्कॉर्ट्स, मैं बोला था ना आपको, इंडिया में 5,000 कंपनीज हैं, लेकिन कभी किसी का अच्छा टाइम चलता है, कभी किसी का अच्छा टाइम चलता है। 2016 में एस्कॉर्ट्स का ना टीवी पे ऐड आने लग गया ट्रैक्टर का। तो मैं देखा रात को 9 बजे प्राइम टाइम पे ट्रैक्टर का ऐड आ रहा है। मैं कहा सारा रात को 9 बजे कौन सा किसान जगेगा और ट्रैक्टर का ऐड देखेगा। तो आप इसे इनपुट कि भाई कुछ तो हो रहा है इस कंपनी में, इतना पैसा आ गया कि नेशनल टीवी पे ऐड दे रही है यार, भाई कुछ तो हो रहा है। फिर मैंने स्टडी किया, मैं कहा यार तो यार बहुत बढ़िया कर रही है कंपनी, ये भी कर रही है। अब देखो 20 गुना हो चुका है शेयर, 250 से कहाँ 4,000 हो गया। तो मतलब यू हैव टू सी द बिजनेस पोटेंशियल। अब इतनी सारी कंपनीज हैं, जैसे कोलगेट है, ये कंपनीज क्या होती हैं, FMCG कंपनी, इनका बजट होता है एडवर्टीजमेंट बजट। तो जब भी इनके मार्जिन कम हो जाते हैं ना, तो अपना एडवर्टीजमेंट बजट को कटेल कर करेक्ट। तो जैसे इनका ऐड आने लग गया ना, इसका मतलब साल इनके मार्जिन अच्छे हो गए। कोलगेट का शेयर डबल हो गया 1 साल में। लास्ट ईयर जुलाई में इसका ऐड आने लग गए थे। मैं कहा ये शेयर चलने वाला है, तो चल गया। इट वॉज क्लियर। आप क्या टीवी के सामने बैठे रहते हैं? हाँ, इनका तो लगता है सोर्स ही यही हो गया ऐड। ये तो मैं यार देखो, मैं आप जो जनरल ऑडियंस है वो तो टीवी देखती है, ये देखती है, मैं वही उन्हीं के एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको किसी फंड मैनेजर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इन्वेस्ट कर सकते हो, और थोड़ा सोच के थोड़ा समझ के। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मैं ना कल ऐसे थोड़ी मजाक की बात कर रहा हूँ, वो CNBC आवाज के अंदर में मैं देखा वो मेहंदी लगाने वाले होते, हाँ, उसका एक ऐड चालू हुआ। अच्छा, उससे कि एक कंपनी है जो रेडीमेड महंगी का पोक्की होती है वो बेच रही है। नेहा मेहंदी होगी शायद है, तो वो चल उसको बहुत आते हैं ऐड। नेहा नाम था क्या, पता नहीं, बट मुझे शॉक हो गया कि यार ये क्या, मतलब कितना मार्जिन है, कितना प्रॉफिट है। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली कोई भी ऐड हो तो खरीद लो। अब देखो, अब जैसे पेंट इंडस्ट्री है, उसमें कंपटीशन आते आ रहे हैं। अब JSW इंफ्रा आ गया, JSW पेंट्स, वो कह रहे हैं हम तो 10,000 करोड़ के टर्नओवर कर देंगे अगर 3 साल में। तो बाकी पेंट कंपनी से प्रेशर आएगा ना,
तो डोंट गो ब्लाइंडली ऑन दिस, मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ कि आप स्टडी करो, एक सोर्सिंग के लिए, सोर्सिंग के लिए। उसके बाद तो ऑब्वियसली स्टडी करना ही होगा। यार आप सोचो, मैं एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मैंने फंड में भी शेयर लिया हुआ, टू बी आई एम डिस्क्लोजिंग, टार्क कंपनी है। ओके, तो क्या है, मैं अपने घर से निकला हूँ, गुड़गांव में, दिल्ली में जा रहे हैं, तो मैं देखा टार्क के ऐड लगे हुए हैं, उन्होंने वो लगा रखे हैं, तो मैंने देखा यार ये तो स्टडी करते हैं तो सही लग रहा है। फिर मैंने देखा उनके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, उनकी सेल इतनी हो जाएगी, तो भाई अब 80-90 रुपये पे था, अब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो लेकिन मतलब आपको ना कहीं से भी ऑप्शन दिखती है। अब मैं जैसे जय कुमार इंफ्रा है, मेरे घर से एयरपोर्ट के बीच में जय कुमार इंफ्रा का काम चल रहा है। मैं एक बार रात को एयरपोर्ट से आ रहा था, रात को 1 बजे भी काम चल रहा था, उनको टाइमलाइन दे रखी थी 24 घंटे काम करो। मैं कहता हूँ चलने वाला है, डबल हो चुका है शेयर। मतलब आपको ना कहीं भी कुछ दिख सकता है, आप है ना बस आँख कान नाक खोल के रखो, सब जगह देखो, आपको अपने आप से पता लगेगा क्या चलने वाला है। सही है। तो पहला हो गया लॉस मेकिंग में काम नहीं करना है, दूसरा 52 वीक हाई पे नहीं बेचना, 52 लो पे लेना नहीं है, पहले 52 वीक पे भी लो, कोई बात नहीं, प्रॉफिट में होगा, लेकिन लो पे लेना, एकदम भी नहीं लेना, मतलब एकदम आपको नहीं पता क्या होने वाला है यार। बरोबर है, बरोबर है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट गो एंड मीट द मैनेजमेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरा मतलब आपको ना फाइनेंस की नॉलेज तो चाहिए। फिर इसमें फिर क्या होता है कि जैसे सेक्टर को एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे मान लो जैसे 2020-21 में, जैसे मैं 2019 की बात बता रहा हूँ, जस्ट बिफोर कोविड, माई लार्जेस्ट होल्डिंग वॉज गॉडफ्रे फिलिप्स, वेल्समन कॉर्प, एक्ट माई पर्सनल अकाउंट, एंड दे वर डूइंग फेबुलस। वेल्समन कॉर्प क्या कर रहा था, वो पाइप्स बनाते हैं ना, तो वहाँ पाइप्स की बहुत डिमांड थी, वो सऊदी में या उनके बहुत ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग थे। गॉडफ्रे फिलिप्स मार्लबोरो सिगरेट, और 24/7 अच्छा चल रहा था, एंड दे वर डूइंग फेबुलस। जैसे कोविड आया, नाउ फाइनेंशियल्स को कुछ नहीं हुआ, बिजनेस पोटेंशियल खराब हो गई, क्योंकि तेल का कंजम्पशन बंद हो गया। ठीक है, तो वेल्समन कॉर्प गया, सिगरेट को पिएगा नहीं, सारे पनवाड़ी बंद हो गए, कंजम्पशन गया। तो यू हैव टू लुक एट द बिजनेस पोटेंशियल। जैसे बिजनेस पोटेंशियल खत्म हुई, नो मैटर यू आर इन प्रॉफिट यू आर इन लॉस, यू सेल इट, दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, एंड यू बाय जो सेक्टर चलने वाला है। देखो अगर आप बियर मार्केट में भी, उस सेक्टर में कोई ना कोई सेक्टर होता है जो चलता है, बियर मार्केट में भी चलता है, गोल्ड में तो चलते ही चलते हैं, बियर में भी चलते हैं। अगर आप उस सेक्टर में 10 या 20% भी इन्वेस्टेड हो ना, जो चलने वाला है, यू विल जनरेट अल्फा इन द मार्केट्स। ये बात आपने बहुत सही बोली, इसको सेक्टर रोटेशन बोलते हैं कि हर मार्केट कंडीशन में कोई ना कोई सेक्टर, 3, 4, 5 सेक्टर होते हैं जो चलते हैं। और कुछ सेक्टर का कैरेक्टर ये होता है कि ये बुल मार्केट वाला सेक्टर है, ये बेयर मार्केट के सेक्टर है। अब जैसे आपको कोई कंपनी एनालाइज करनी, मान लो उस टाइम एक तो फार्मा चल रहा था, तो सबने फार्मा लिया। भाई आपको पता है दवाई, ये बेसिक बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पता है दवाई बिकेगी, भाई पैरासीटामोल बिकेगी, आयल केमिकल 150 रुपये था, 600-700 हो गया। इसमें क्या है, लॉरेंस लैब था, उनको बहुत बड़े ऑर्डर आ गए अफ्रीका के, वो शेयर चल गया। मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब बिल्कुल बेसिक चीज़ है, उनको ऑर्डर आ गया चलेगा यार। अच्छी प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को ये नहीं पता कि पैरासीटामोल बनाने वाली कंपनी कौन सी है और वो लिस्टेड भी है कि नहीं है। आदत नहीं है ना, दवाइयों के पीछे में कंपनी का नाम लिखा रहता है। नहीं, आयल केमिकल सिर्फ उसका वो बनाता है, केमिकल बनाता है, वो बनाता है। वो पैरासीटामोल कौन बनाती है? वो तो बहुत कंपनीज बनाती हैं, लेकिन आयो केमिकल तो उसका वो इंग्रेडिएंट बनाता है। तो मतलब ये हैव टू लुक एट दीज स्मॉल थिंग्स, मतलब कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जैसे एक मेटल सेक्टर है, अब पता लगा मेटल चलने वाला है, मेटल चल रहा है, तो आपको फिर एनालाइज करना पड़ेगा कि जैसे मेटल सेक्टर की कंपनीज लिस्ट करो सारी, ठीक है, उसमें देखो कि कौन सी कंपनी की कितनी प्रोडक्शन है, कितनी मिलियन टन कैपेसिटी है, क्या है। फिर देखो जैसे मेटल सेक्टर में जैसे मैंने गोदावरी पावर लिया था, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट अंडर वैल्यूड शेयर ऑफ ऑल द मेटल सेक्टर। क्यों? क्योंकि उसका तो सिंपल प्राइस अर्निंग मल्टीपल कम था, उसका कैप्टिव माइन थी, तो आयरन ओर का प्राइस बढ़ेगा तो उसका असर नहीं पड़ेगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यू हैव टू सी, देन यू हैव टू डिग डाउन डीप। तो आपको जो कोई भी शेयर चलता है ना, 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात है कि भाई कंपनी कैसा कर रही है, दूसरी बात है सेक्टर कैसा कर रहा है, तीसरी बात है मार्केट का परसेप्शन क्या है, और दूसरा बात है मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है। अगर मार्केट सेंटीमेंट ही डाउन है तो सब कुछ गिर जाएगा। फिर मार्केट का परसेप्शन क्या है उस कंपनी की तरफ, फिर परसेप्शन ठीक होना चाहिए थोड़ा, ठीक है, ये नहीं कि यार वो तो चोर प्रमोटर है, ये हुआ है। तो दूसरा कि कंपनी सेल्फ कैसा कर रही है, सेक्टर में कंपनी सेल्फ कैसा कर रही है, और उसमें ग्रोथ कितनी होने वाली है, तो जिसमें ज्यादा उसमें ले लो। तो सेक्टर को एनालाइज करना पड़ेगा आपको, देन थोड़ा इसमें अकाउंटिंग, फाइनेंसिस, ये सब भी आना चाहिए। बट एक आदमी बहुत ज्यादा सेक्टर तो एनालाइज या ट्रैक नहीं कर सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। ये ठीक है, चलिए सिंपल मान लेते हैं, बट एक बार आपसे और इनसाइट निकालते हैं कि और सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं इसको। तो एक तो आपने बताया कि जो कॉमन अपने रेगुलर देखते रहते हैं, चाहे वो टीवी ऐड है, चाहे होर्डिंग्स है, वो सब से। और बताइए। जैसे ना
आपको ना यू हैव आई फॉलो तो व्हाट आई अप्रोच आई फॉलो इज आई फॉलो क्वार्टरली रिजल्ट्स वेरी रिलीजियसली। अच्छा। तो उसमें क्या है कि आपको ना शुरू में लगेगा बहुत टफ है, लेकिन इफ़ यू प्रैक्टिस इट रेगुलरली तो बहुत ईजी है। कुछ नहीं है, आपको क्वार्टर में से पहले इतना देख लो, कुछ चीज़ें देख लो कि भाई उसकी टॉप लाइन बढ़ी है। मतलब कुछ शेयर मैंने ऐसे ऐसे निकाले हैं, जैसे छोटी छोटी कंपनी कांची कारपुरम हो गया, मंगलम ऑर्गेनिक्स 17 में 16 में, बालाजी माइंस, दीपक नाइट्राइट, मैंने ऐसे ही फाइंड आउट करी थी। तब उसको कोई पूछता भी नहीं था इन कंपनीज को कि कैसे क्या कि इनकी एकदम से टॉप लाइन बढ़ रही है। तो उस टाइम कोई देख भी नहीं रहा इन्हें। देन यू सी कि हाँ क्या हो रहा है सेक्टर में, क्या हो रहा है, पूरे सेक्टर में बढ़ रही है, मार्जिन बढ़ रहे हैं। तो केमिकल सेक्टर ऐसे फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो मतलब आपको ना आई फॉलो क्वार्टरली रिजल्ट्स वेरी रिलीजियसली। तो क्वार्टरली ज़्यादा मत देखो, पहले देखो भाई टॉप लाइन बढ़ रही है, बॉटम लाइन में कुछ असर आ रहा है। टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स क्या होता है वो डेफर्ड टैक्स कर देंगे तो आप बॉटम लाइन बढ़ी हुई दिख जाएगी, और क्या कोई अदर इनकम आ गई उसकी वजह से जो एबनॉर्मल इनकम उससे बढ़ी हुई, तो ये सब चीज़ें हटा के अब नॉर्मल चीज़ देखो कि क्या हो रहा है। तो उससे आप ना वेरी इजिली यू कैन। कितने स्टॉक्स का देखेंगे ऐसे? तो मैं तो भाई सारे देखता हूँ, पर एटलीस्ट आई गो थ्रू वंस, चाहे 2 मिनट ही। में टाइम लगता है बट भाई आई एंजॉय। राइट, हाँ, मतलब फाइनली बॉटम लाइन एंजॉय कर रहे हैं तो काम हो ही जाएगा। काम नहीं लगता। मतलब मुझे इसमें इंटरेस्ट आ गया। सी आई स्टार्टेड स्टॉक मार्केट एज माय हॉबी। तो पास में टाइम मेरा काम तो शिपिंग ही था। ठीक है, तो मेरे को तो ये करते हुए आप मुझसे 6 घंटे बात करा लो, मेरे को नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो इट्स लाइक आपका हॉबी है, पैशन है, आपको इंटरेस्ट आ गया है, आपको नंबर क्रंचिंग में मजा आता है। बरोबर, हाँ बरोबर। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। और सेकेंडली कि अब जैसे एनुअल रिपोर्ट पढ़, मैं कोई बुक मत पढ़ो, लेकिन एनुअल रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए। अच्छा। तो वो पहले एनुअल रिपोर्ट पढ़ने मुझे 3 महीने लगे। माय गॉड। क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था। मतलब बीकॉम वो करीबी थी 2006 में, 7-8 में से मैं एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। मुझे क्योंकि कोई पढ़ने लगा, ट्रेजरी बिल अब ये क्या होते हैं नहीं पता था, डेफर टैक्स ये क्या होता है नहीं पता था। तो मैंने 2016-17 में जब इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक आई थी ना, उसको पूरा थोरोली पढ़ा था, तो समझने के लिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं, कैसे एंट्रीज होती हैं। उस रिवाइज आ गया था ना, वो भी पढ़ा है मैंने, क्योंकि अदरवाइज समझ नहीं आता था क्या है। तो एटलीस्ट उसमें आपको फिर धीरे धीरे समझ आने लगेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो व्हाट टू नॉट टू स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू स्टडी। और 90% जो इन्फॉर्मेशन हमें इनपुट मिलते हैं सब जगह से, वो नॉट टू स्टडी के हैं, वो यूजलेस होते हैं। मैं आपको समझाया ना कि कंपनीज का एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप कंपनी के बारे में पढ़ो। लोग हैं ना बोलते हैं ये बुक पढ़ लो, ये माइंड में डोपामाइन रिलीज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो बुक्स पढ़ लो। ये देखो, आप हमारी एक लाइफ है, हमारे पास 24 घंटे ही हैं, ठीक है, और हमें ना फैमिली के साथ भी टाइम बिताना है, ठीक है, ओके। तो हमारा क्वालिटी टाइम होना चाहिए। तो हमें मतलब मेरा फोकस तो देखो क्लियर है कि मैं शेयर मार्केट में पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा अपना पैसा कमाना हो गया, बाकी टाइम आई विल स्पेंड विद फैमिली, माय फ्रेंड्स। अब मेरा फ्रेंड कोई मुझे दिन में 2 बजे कॉल करके बोला कि यार मैं 3 बजे फ्री हूँ, मिलते हैं। मैं कहा ठीक है मिलते हैं। आई नेवर से नो, बिकॉज मैंने शिपिंग में था, तो मैं 6 महीने 1 साल दूर था, तो मैंने आई हैव मिस्ड लॉट ऑफ फंक्शंस एंड लॉट ऑफ दिस गेट टुगेदर्स, तो आई वांटेड टू कॉप इट अप। तो मैं आई नेवर से नो टू माय फ्रेंड्स। वो रात को 12 बजे मिले, दिन में 2 बजे मिले। एक और थिंग है कि नाउ दे नो आई एम अवेलेबल। वो जब फ्री होगा, मान लो कोई मेरा फ्रेंड बैंगलोर से फ्लाई करके आ रहा है दिल्ली, तो एयरपोर्ट पे आएगा, उसका अपना काम हो गया, मान लो 4 बजे खत्म हो गया, उसको पता है 4:30 बजे विनीत मिलेगा। वो इतना कॉन्फिडेंट है। किसी घर में कोई इशू हो गया, मतलब मेरे किसी फ्रेंड के घर में इशू हो गया उसके डैड को, तो उससे मेरे को कॉल आ गया कि यार मेरे डैड को लेके हॉस्पिटल पहुंच। तो एक यू फील गुड अबाउट इट कि आपके पास टाइम है। तो देखो, आपका फोकस है कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना है, तो कंपनीज के बारे में, जो कंपनी खरीदी उसके बारे में पढ़ो। एंड देन वन मोर थिंग, यू ज्वाइन। मैंने जो किया था 2014 में, तो मैंने जब फुल टाइम आ गया था, तो मैं आई स्टार्टेड गोइंग टू AGMs। तो वहाँ से मेरा सर्कल बना, नेटवर्क। तो क्या होता है कि आपको वहाँ लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, अपने दिल्ली NCR में हर कंपनी के एक शेयर खरीद लिए। तो AGM की आपको रिपोर्ट आएगी कि कब हो रही है AGM, तो मैं वहाँ जाऊँगा। मुझे कोई कंपनी पसंद भी नहीं है, मैं उसका शेयर खरीद लिया, तो वहाँ पे ना लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे। फिर आप बॉम्बे में जाओगे, यहाँ जाओगे, तो एज यू स्टार्टेड मीटिंग पीपल, तो दैट्स हाउ आई डेवलप माई नेटवर्क। क्योंकि पता क्या होता है, आप वहाँ पे जाओ, आप कुछ मत करो, सिर्फ आप उनकी बातें सुनो, क्योंकि उनमें कोई ना कोई 1-2 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उस कंपनी को 10 साल से ले रखा है, एंड दे आर पिस्ड ऑफ विद द मैनेजमेंट एंड दे विल ब्रिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आप बस उसको सुनो, आप जाओ मत, ये नहीं कि सब चलेगा, आप चुपचाप खड़े रहो, सुनो सारी। आपको अपने नॉलेज होने लग जाएगी सेक्टर की। आप बोलोगे ना सारे सेक्टर कैसे एनालाइज करने हैं, ऐसे करने हैं। अब वेंकीज मैंने लिया था 2016-17 में। कौन सा? वेंकीज। उसको कोई नहीं पूछता था, उसमें बोलते थे कि यार ऐसा है वैसा है। तो मैं देखा एक के प्राइस बढ़ने लग गए, कंपनी ने मार्जिन इंप्रूव हो गए, टॉप लाइन बढ़ गई, बॉटम लाइन। तो मैं AGM में चला गया उनकी, वहाँ पे देखा, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को कंपनी के AGM में। फिर वहाँ पे AGM खत्म होने के बाद लोग तो चले गए, वहाँ पे कुछ 2-4 इन्वेस्टर्स खड़े थे, 1-2 दिल्ली के भी थे, तो वहाँ पे उनके क्वेश्चन पूछने मैं खड़ा होकर सुन रहा था सारी बातें। मुझे लगा ये तो यार दे आर कंपनी इज डूइंग एक्सीलेंट।
एंड इट बिकेम मल्टीबैगर फॉर मी, 4-5 गुना हो गया था, 4 प्लस हो गया। 800 850 से लेना शुरू किया, फिर 1300 भी लिया, 1800 मैं लेता गया। मतलब इट वॉज सी यू मतलब आप बोल रहे हो कि सेक्टर्स कैसे एनालाइज करेंगे, सारे हो जाते हैं, मतलब टाइम देना पड़ेगा। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हाफ नॉलेज इज वेरी रिस्की। तो आपको मैंने भी तो मेरी फैक्ट्री मेरे घर से ना सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पे थी, मतलब मैं अपने घर से निकलूंगा विद इन 15 मिनट्स आई एम इन माई ऑफिस, विद इन 15 मिनट्स, मतलब ड्राइव निकाल के सब करके, और मैं अपने ऑफिस में बैठ के, और मेरे ऑफिस में सब कुछ हो सकता है, सारा अरेंजमेंट हो सकता है, नेट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मैं बैठ के वहाँ पे काम कर सकता हूँ। बट मैं नहीं जाता था क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है ना आपका माइंड वहाँ इन्वॉल्व हो गया। तो मैं आई गेव फुल टाइम टू स्टॉक मार्केट। तो आपको देखो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं, या तो आप खुद इन्वेस्ट करो फुल टाइम जो मैंने किया, दूसरा है यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो मैं कह रहा हूँ जो जिसका छोटा पोर्टफोलियो है वो इन म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करे। खुद करने में ना हाफ नॉलेज इज नॉट गुड। या तो आप सेक्टर है आपको, मान लो फिर एक और प्रॉब्लम होती है सेक्टर में, मान लो कोई IT सेक्टर का तो IT में इन्वेस्ट करे, फार्मा का फार्मा है, मान लो फार्मा 2-3 साल नहीं चला तो उसको रिटर्न ही नहीं आएगी, तो ये भी बड़ा इशू है। तो उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू करो, ज़्यादा अच्छा है। कितना, हाउ स्मॉल कैपिटल इज स्मॉल कैपिटल फॉर दैट? मतलब आई थिंक लेस देन 50 लाख 60 लाख इज स्मॉल। अच्छा, तो 50 लाख के नीचे अगर आपका कैपिटल है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ। म्यूचुअल फंड के थ्रू करो, बट उसमें रिटर्न नहीं बनता है उतना। सी अगेन वन मोर थिंग, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मत करो। ओके, बैंक के थ्रू मत करो। पता क्या होता है, ये बैंक्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर है, मान लो म्यूचुअल फंड में 2% मैनेजमेंट फीस है, 2 में से 1.5% ये ले आते हैं। मान लो एक म्यूचुअल फंड है जिसका 40,000 करोड़ का AUM है, उसको अगर 10,000 करोड़ मिल रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर को 2 में से 1.5% देना पड़ेगा, क्या आधा % मेरे लिए बहुत है, तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, 10,000 करोड़ आ जाएंगे मैं लगा दूंगा, तो वो दे देगा पैसे उनको 1.5%। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट यू, वो आपको पैसे लगा देंगे। तो इसलिए यू हैव टू स्टडी योर सेल्फ कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। उसके लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो आपने भाई अपने स्कूल करा, कॉलेज किया, जाके नौकरी करी, तब जाके आप पैसे कमा रहे हो, तब जाके 50,000 1 लाख की जॉब लग रही है, और आप यहाँ सोचो शेयर मार्केट में आऊँ और ऐसे करूँ पैसे आ जाएंगे, कोई थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना यार। सही बात है। तो देखो जैसे मैं वही पहले आपको बताया था, 15% अगर 1 करोड़ 15% पे इन्वेस्ट करोगे तो 1 करोड़ बिकम 1 करोड़ बिकम 4 करोड़, 1 करोड़ बिकम्स 6 करोड़ एट 20% CAGR, 1 करोड़ बिकम 10 करोड़ एट 25% CAGR। तो ये ना लगता है हमें 15-16% आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, कंपाउंडिंग फैक्ट। ये आपको 6-7 साल में जब कंपाउंडिंग होगा ना तब आपको दिखेगा, पता लगेगा 6 साल में 4 करोड़ के एकदम से 6 करोड़ हो गए, 5 करोड़ हो गए, 6 करोड़ हो गए, 1-1 करोड़ पे जितना आपने डाला है एडिशन ऐसे होगा। आप PPF में इन्वेस्ट करते हो, PPF में आपने मान लो 1 करोड़ पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 15-1.5 लाख रुपये डाल के फैमिली का हो गया, 1 करोड़ रुपये पे आपको इंटरेस्ट मिलता है 7.75%। तो अगर आप साल के मान लो 6 लाख रुपये डाल रहे हो अपने पेरेंट्स के और अपने फैमिली के, तो 1 करोड़ होने के बाद उसके अगले साल आपको पैसे डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप से 7.5% 7.5 लाख रुपये आपके आ रहे हैं। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। तो जितना आपका प्रिंसिपल था उससे ज़्यादा तो आपको कंपाउंडिंग हो रही है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। तो सेम थिंग अप्लाइज हेयर। तो ये ना ये बोलते हैं 15% है 18% है, बहुत मैटर करता है, परसेंटेज मैटर्स अ लॉट, कि भाई 20% रिटर्न है 25% है, कंपाउंडिंग इफेक्ट इज फैबुलस। तो 25-26% रिटर्न जो आप बोल रहे हैं उसके लिए तो खुद उतरना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड वाले थोड़ी नहीं देंगे। 3 तरीके हैं, ठीक है। पहले तो खुद उतरो, लेकिन उतरो तो ढंग से उतरो, ढंग से। दूसरा है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करो, और तीसरा है प्रोफेशनल मैनेज करो। ठीक है, 3 तरीके हैं स्टॉक मार्केट में। म्यूचुअल फंड और प्रोफेशनल मैनेज अलग अलग चीज़ है। हाँ, म्यूचुअल फंड इज लाइक, भाई म्यूचुअल फंड का क्या टारगेट होता है, हमें तो मार्केट बीट करनी है, वहाँ पे टारगेट्स बहुत अलग होते हैं। हाँ, ठीक है, वहाँ पे टारगेट्स अलग होते हैं। प्रोफेशनली मैनेज में क्या होता है, उनको वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि भाई ये क्लाइंट कमाएगा तो हम कमाएंगे, ये फर्क है। प्रोफेशनल मैनेज मतलब PMS हो गया, समझ गया। बट उसके लिए तो बड़ा कैपिटल चाहिए। हाँ, उसके लिए बड़ा कैपिटल चाहिए। तो किसी के पास अगर 4-5 लाख रुपया है, हाँ, तो मेरे व्यू में तो भाई मैं आपको एक बता रहा हूँ, रियल स्टोरी है। मेरे एक फ्रेंड है, उसका बेटा 10th में है, 10th में था, तो उसने ट्यूशन लगा रखी थी मैथ्स की। तो उसका जो टीचर था ना, उस दिन बड़ा मायूस सा था। तो मेरे फ्रेंड बता रहा था कि क्या हुआ। तो उसके बेटे ने पूछा कि सर आप इतने बहुत सैड लग रहे हो, क्या हो गया। कहता है मैं स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता था, मेरे पैसे डूब गए। तो कहता है सर मेरे डैड भी कुछ करते हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं। तो फिर वो जैसे घर पहुंचा, उसने बोला डैड इनका ऐसे हो गया। अब कह रहे वो मेरे को अपने डैड से बात करा देना। तो मैं बात करा दी। तो वो बता रहा था कि मैंने ना स्टॉक मार्केट में 10 लाख रुपये लगाए थे, एंड ही इज़ अ टीचर, और वो ट्यूशन पढ़ाता, और 10 के 25 हो गए, और अभी एकदम से कुछ हुआ, अब 0 हो गए। तो मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है कि यू गेट ल्यूर्ड टूवर्ड हायर रिटर्न्स, फिर आप FNO करोगे, आप ऑप्शंस करोगे,
तो भाई मत करो। पहली बात समझा दी, पहले आप तो टैक्स ज़्यादा दे रहे हो, 30%, 33%, 42% टैक्स सरकार को दे रहे हो, ठीक है, मेहनत आप कर रहे हो, मतलब उसका फल नहीं मिल रहा आपको। और आपको समझा दिया कि भाई स्टॉक मार्केट में रिच कैसे हैं, थ्रू स्टॉक मार्केट्स, क्योंकि उनकी नेटवर्थ स्टॉक मार्केट्स। हम ये नहीं बोलते मुकेश अंबानी की सैलरी 10 करोड़ इसलिए अमीर है, वो नेटवर्थ आपकी एसेट से बनती है, वो इन्वेस्टिंग से बनती है। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी 2.5 करोड़ की सैलरी है और अच्छी पोस्ट पे है, ठीक है, तो उसकी नेटवर्थ अगर बोलेंगे ना, तो देखो जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है ना, ऐसे आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। मान लो पहले वो 3 BHK में रहता था, वो 4 BHK में शिफ्ट हो गया, उसने 3-4 करोड़ का घर ले लिया। कार पहले 20 लाख की लिया था, 70 लाख की ले ली। पहले इंडिया में घूमने आता था, सिंगापुर का जाता, अब यूरोप घूमने आ रहा है। पहले बच्चे नॉर्मल CBSE में पढ़ते थे, अब IB कैम्ब्रिज बोर्ड में पढ़ रहे हैं। तो आपने अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लिए, तो आपको अल्टीमेटली हाथ में कुछ नहीं बचता, तो जो आप इन्वेस्ट करें वही आपकी इनकम है। तो आपको, और एक और बात, पहले इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में 1947 में हमारी एवरेज एज थी 40 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब बढ़ के हो गई है वो 70 ऑलरेडी। जापान में इट इज मोर देन, आपको पता है जापान में इज ऑलरेडी मोर देन 87-88, और जापान में आपको पता है मोर देन 100 के कितने लोग हैं, 50,000 से ज़्यादा लोग हैं जो मोर देन 100 हैं। वाह। तो आप समझो, आप 60-65 के बाद काम नहीं कर रहे, जो पहले नहीं था आज से पहले, लेकिन आपको अभी तो लाइफ जीनी है ना, तब क्या करोगे? इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप लिटरली यू विल बी हैंड टू माउथ, यू विल बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। चले मान लेते हैं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आई थिंक आपने कन्विंस कर दिया हम सबको, बोल के कन्विंस करवा दिया, बट कहोगे कन्विंस। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट करना है अगर, तो फिर हम तो मल्टी बैगर में करना चाहेंगे, बस पैसा तो बहुत बनाना है, तो उसका रेसिपी बताइए। देखो, कोई मल्टी बैगर है ना अपने आप से नहीं बनता। वॉरेन बफेट डोंट नो व्हिच इज मल्टी बैगर, राकेश झुंझुनवाला डोंट नो मल्टी बैगर, नोबडी नोज व्हिच इज मल्टी बैगर, क्योंकि कुछ नहीं पता। मान लो आज प्रमोटर है, प्रमोटर के घर में उसकी वाइफ बीमार हो जाए, उसका ध्यान अपनी वाइफ पे जाएगा कि बिजनेस पे आएगा? तो नोबडी नोज कि क्या होने वाला है यार, नोबडी नोज। तो आपको क्या है, व्हाट इज योर जॉब इज टू ट्रैक। अगर सब कुछ सही चल रहा है, बिजनेस पोटेंशियल में कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है, तो कीप होल्डिंग, बस एज सिंपल एज दैट बिकम मल्टी बैगर। आप उसको, यू कीप ऑन रिव्यूइंग द शेयर, आप रिव्यू करते रहो, होल्ड करते रहो। फिर भी एक, वैसे अब हम लोग खाना बनाते हैं तो रेसिपी होता है ना कि पहले तेल डालो, फिर ये करो वो करो, अभी कुछ तो रेसिपी बताइए। ये तो हो गया, ठीक है, मतलब देखो ऐसा कोई मैं बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप बताइए मल्टी बैगर ढूंढने का। तो सबसे पहला स्टेप है कि भाई पहले बात है कि पहले देखो टॉप लाइन बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। पहली बात है कि उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, बॉटम लाइन आए ना आए, कम आए चाहे सेम रहे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप, मैं तो बिजनेस किया है, मान लो मैंने फैक्ट्री डाली, मान लो मैं एक फैक्ट्री ऑलरेडी चल रही है, मैंने एक और फैक्ट्री डाली, ठीक है, तो मैं रनिंग बिजनेस है, तो मैं लिस्टेड कंपनी हूँ, रनिंग बिजनेस है मेरा। मैंने एक फैक्ट्री और डाली, तो पहले फैक्ट्री डाली तो मैं अनाउंस करूँगा मैं फैक्ट्री डाल रहा हूँ। तो मान लो मुझे 10 करोड़ रुपये फैक्ट्री के लिए चाहिए, तो 10 करोड़ पे मेरा ब्याज शुरू हो जाएगा। तो दो तरह के ब्याज होते हैं, एक होता है कि आप ब्याज पे ब्याज डलवाते रहो, कि बोलोगे जब मैं कंप्लीट होने, हॉस्पिटल्स ऐसा करते हैं, काफ़ी कंपनी ऐसा करती हैं कि जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद हम EMI शुरू करेंगे, तब तक हमारा ब्याज पे ब्याज चलता रहेगा, तो वो आपके बुक्स में नहीं दिखेगा इंटरेस्ट। कुछ कंपनी करती है, जैसे लॉरेंस लैब थी, उसने क्या किया, हम तो सीधा भाई हर साल अपना वो लिखाएंगे खर्चा इंटरेस्ट का, और आपके नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आपका कंपनी की परफॉर्मेंस खराब दिखेगी। ठीक है ना, दो तरह से अकाउंटिंग होती है, बराबर, ठीक है, तो आपकी खराब दिखेगी। फिर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो बिजनेस स्टार्ट होने का पहले अप्रूवल होंगे, प्रोडक्ट अप्रूवल होगा, पहले आपने लेबर रख दी, मशीनें चला दी, बिजली का बिल आएगा, लेबर का खर्चा है, रेंट आएगा, मतलब जो भी खर्चे आएंगे सारे खर्चे आएंगे, एडवर्टीजमेंट आएगा, ट्रैवल एक्सपेंसेस आएंगे, सब कुछ आ गया, वो बॉटम लाइन पे इफेक्ट कर रहा है ना आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तो खर्चे में लेने पड़ेंगे आपको, तो बॉटम लाइन खराब हो गई। लेकिन आपको समझो कि वो ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, मेन बात वो है, तो आपको उस पर फोकस करना है कि टॉप लाइन पे मेरा फोकस है, ग्रोथ पे। आई मेड मनी बाय इन्वेस्टिंग ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ मतलब रेवेन्यू लिंक्ड, टॉप लाइन बढ़नी चाहिए भाई, टॉप लाइन बढ़नी चाहिए, बॉटम लाइन तो कभी ना कभी बढ़ेगी। और टॉप लाइन मैनिपुलेट हो सकता है। हाँ, एक तो होता है इन्वेंट्री का को, तो ये होता है, जैसे क्या होता है कि किसी कंपनी का ना जो टाइम पीरियड इन्वेंट्री, मान लो 3 महीने का, 6 महीने हो गया, 9 महीने हो गया, तो वो वन फाइन डे, जैसे PC ज्वेलर्स है, इन कंपनी ने क्या किया था, वन फाइन डे बोलते हैं तो इन्वेंट्री लॉस हो गया। ये होता है, दैट थिंग हैपेंस, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो कहेंगे वन फाइन डे तो जी NP हो गया हमारा इन्वेंट्री, वन फाइन डे वो करेंगे 0 हो गया, उसी दिन खत्म। तो ये होता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। बहुत कंपनीज में हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो एक बार मैं एक स्टेप पहले आता हूँ, ये तो हो गया, आपने वो बोल दिया कि कंपनी का ग्रोथ देखो, बट पहले आता हूँ कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करें मल्टी बैगर। तो कंपनी आइडेंटिफाई करने के लिए ना, मतलब वही बता रहा हूँ, जैसे वही एग्जांपल, कॉमन सेंस, वही कॉमन सेंस, शट अप बर्ड, हाँ, कीप योर आई ओपन, यही प्राइमरी।
मतलब प्लस पहले लोग नेटवर्क, लोग स्क्रीनर यूज करते हैं, ये सब करते हैं। दूसरा नेटवर्क, जो आपका नेटवर्क क्रिएट हुआ है ना, धीरे धीरे वो नेटवर्क क्रिएट होता है। उसमें नेटवर्क है आपको सिर्फ पैसे कमाता नहीं, आपके पैसे बचाता भी है। तो पैसे बचाना मोर इम्पोर्टेंट है पैसे कमाने से। तो मान लो मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, उसमें मुझे बोला कि नहीं यार इसमें तो गड़बड़ चल रही है, किसी ने मेरे फ्रेंड ने बोल दिया, तो मेरे माइंड में आ जाएगा ना, तो मैं आई विल कीप ट्रैक इट क्लोजली। अगर कुछ गड़बड़ है तो मैं भेज दूंगा। तो अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बनाना बहुत जरूरी है। और नेटवर्क आपने बोला था एजीएम अटेंड करो, वहाँ लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं। आज मतलब दैट्स द बेस्ट वे टू मेक एन योर सर्कल। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट थिंग, आपने जो शेयर खरीद लिया, अब फालतू की बातों से अच्छा ना कोई ब्लॉग या कुछ ज्वाइन करो जहाँ पे उस शेयर की बात कर रहे हो, उन लोगों लाइक माइंडेड लोगों, जिसने वो शेयर खरीद रखा है उन लोगों से बातें करो। जैसे वैल्यू पिक करो, ये सब हाँ बहुत सारे हैं, उन लोगों से बातें करो ना। तो आपको अपने आप से शेयर की बात करोगे, अपने आप से आपको पता लगता रहे क्या हो रहा है। आप कुछ मिस करो तो आपको पता लग जाएगा। तो आप सर्कल में रहो। मतलब अलूफ होके भी पैसा कमा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब अलूफ होके क्या है कि आपको रियली यू हैव टू थिंक ओवर इट एंड यू हैव टू गिव लॉट ऑफ टाइम टू इट। बट नेटवर्क के थ्रू भी आप अपना एटलीस्ट आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा नया कुछ थीम चल रहा है। मतलब सोलर थीम चल रहा है, कोई जैसे गैस की थीम है। अब देखो गैस का इंडिया ने गवर्नमेंट का व्यू है कि अभी 6.7% है हमारा गैस का शेयर इन 2023। They want 6.7% of the total energy in India. Okay. They want to make it 15% by 2030. Okay. तो मान लो अभी उन्होंने पेट्रोनेट एनर्जी ने वो टाइप किया कोतार से, वो इंडिया में वो बना रहे हैं अपना सब स्टेशन। ठीक है, गैस ले रहे हैं, 20 साल के लिए गैस ले ली। ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई पहले। हाँ नहीं, आप टेंशन मत करिए, नो रिकमेंडेशन। तो अब मान लो गैस इंडिया में आ रही है, गैस के लिए क्या चाहिए? स्टोरेज टैंक्स क्या कौन बनाएगा? जैसे स्वैन एनर्जी हो गया और ये आइनॉक्स इंडिया हो गया, ये स्टोरेज टैंक्स बनाएगा। फिर इनको सप्लाई कौन करेगा? पाइप गैस चाहिए प्लस एलपीजी वो टैंकर चाहिए। तो जैसे वो हो गया कॉन्फ्रेंस पेट्रो हो गया और जो लॉजिस्टिक्स की कंपनीज हो गई जो सप्लाई करेंगी। ठीक है, फिर इनको पाइप गैस को घरों तक पहुँचाना है, वो कौन पहुँचाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। आईआरएम एनर्जी हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गई, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गई। फिर इनको सीएनजी डलवानी है, सीएनजी भी तो सीएनजी है ना, सीएनजी डलवानी, सीएनजी के स्टेशन कौन खोलेगा? फिर सीएनजी के स्टेशन खोलने वाली कंपनी हो गई। फिर सीएनजी स्टेशन में जो न्यूमेटिक सिस्टम लगता है, जैसे कि लोस्कर न्यूमेटिक हो गया, उनका सिस्टम लगेगा। फिर उस जो गैस का जलेगी, जो सिलेंडर चाहिए, वो कौन बनाता है? वो जैसे वो हो गया अपना टाइम टेक्नोप्लास्ट हो गया, ईकेसी हो गया, ये सिलेंडर बनाते हैं। तो पूरा इकोसिस्टम हो गया। नाउ यू फाइंड आउट द वैल्यूएशन कि भाई सस्ते रेट में सही है कि नहीं है। तो आपको सारे स्टॉक्स कितने चल रहे हैं ये हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल टाइम टेक्नोप्लास्ट 15% तेज हुआ था। हाँ आई नो, जस्ट लाइक उनको कल ही अप्रूवल मिला है ना, हाइड्रोजन के लिए अप्रूवल मिल गया। उनको हाइड्रोजन, आप डिस्क्लोजर पढ़ो ना, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज है तरीका स्टॉक आइडेंटिफाई करने का, आप डिस्क्लोजर्स पढ़ो, बीएससी के डिस्क्लोजर्स पढ़ते रहो। डिस्क्लोजर रोज आते हैं, उनकी लिस्ट होती है, आप एक एक करके पढ़ते रहो। तो उसमें आपको मिल जाएगा टाइम टेक्नोप्लास्ट को हाइड्रोजन के लिए गैस सिलेंडर अप्रूव हो गया उनका, इसे चल रहा है। तो मतलब सब आप देखो एक इकोसिस्टम है, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, मैं बता नहीं, जैसे इंफ्रा कंपनी जय कुमार थी, भाई कंस्ट्रक्शन कर रही है, 24 घंटे काम कर रही है, भाई कमाएगी। मतलब सब क्लियरली विजिबल है। टॉप लाइन बढ़नी चाहिए, टॉप लाइन पे फोकस होना चाहिए। और मार्जिन्स, जैसे बैंकिस में क्या होता है, मार्जिन इंप्रूव हो गए थे और उनके रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो गया था सोया का, तो उनको डबल एडवांटेज हो गया था। ये सब इंफॉर्मेशन जो है अगर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक करे, मैनेजमेंट का कॉन कॉल सुने, तो ये सब इंफॉर्मेशन लगती है, काफ़ी हद तक मिल जाएगी आपको। फिर उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ो। मतलब मैं बता रहा हूँ, ये काम करो बजाय कि कोई डोपामाइन माइंड में रिलीजर उसके बारे में बुक पढ़ने से। अच्छा आप फोकस ऑन दीज थिंग्स। आपने जो कंपनी का शेयर खरीदा है, मैं बता रहा हूँ, आप ये मत सोचो कि यार ये कंपनी नहीं चल रही दूसरी चलेगी। अरे उसको तो पढ़ो, जो लिया उसको पढ़ो, उससे आपकी नॉलेज स्ट्रेंथन होगी ना, दूसरे कंपनी पढ़ने में आसानी होगी। यार जो शेयर लिया है आपको रिलायंस ले, रिलायंस पढ़ो ना यार, रिलायंस के कितने बिजनेस वर्टिकल है, कौन सा रिटेल कैसा कर रहा है, जियो कैसा कर रहा है, ऑयल कैसा कर रहा है, रिटेल में क्या क्या वो टेक ओवर कर रहे हैं। आप पता है रिलायंस ने कितने ब्रांड्स टेक ओवर कर लिए हैं, करते जा रहा है। शॉपिंग मॉल में से आधा मॉल तो उसका हो चुका है। तो यू हैव टू स्टडी, मतलब भाई बैठ के पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा ये आप कितनी कंपनीज पढ़े हैं आज तक? मतलब मोटा मोटी काफ़ी कंपनी, मतलब 100, 500, 1000, 500,000 तो है। 500,000 कंपनीज पढ़े। और टिपिकली एक कंपनी को पढ़ने में कितने घंटे लगते हैं? देखो पहले ना आपको स्वॉट एनालिसिस भी करनी पड़ती है, कंपैरेटिव एनालिसिस। एब्सोल्युटली। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक्सेल बना के करो, आप अपने दिमाग में बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस कर करके छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर एक्सेल बना के ये करना है वो करना है, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं देनी आपको कहीं, अपने लिए खरीद रहे हो
तो उसमें क्या होता है कि आपको ना थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा ना। फिर उनकी आप गूगल पे उनका वो डाल दो, कोई कंपनी का नाम लिखो फ्रॉड, आपको पता लग जाएगा कोई फ्रॉड किया है कंपनी ने। आप उस कंपनी का नाम लिख के फ्रॉड लिख दो उसका आगे। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। और गूगल में डाल दो कि यार ये कंपनी है ना, इसमें कोई भी अगर इस कंपनी का कुछ भी आएगा मेरे को ईमेल आएगा। गूगल में ऑप्शंस होती हैं, है तो गूगल अलर्ट है ना, गूगल अलर्ट, उसमें डाल दो ये कंपनी का नाम डाल दो, उस कंपनी कोई भी कुछ भी उसके बारे में आएगा आपको ईमेल आ जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, मतलब ये सबको पता है। और जस्ट मतलब बहुत आसान है इन्वेस्टिंग, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोगों ने उसको मुश्किल बना दिया है। एक तो लालच जल्दी अमीर बनना है, एक वो भी है। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल का नॉलेज का बात करते हैं। पहला हो गया स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करना, एक व्यू बनाना मोटा मोटी, ये लेवल 1 हो गया। लेवल 2 हो गया थोड़ा सा वैल्यूएशन की तरफ जाना, कि कब लेना है, बिकॉज आप हर स्टॉक को हर भाव में नहीं ले सकते, यू हैव टू वेट फॉर द राइट प्राइस। तो वैल्यूएशन पे थोड़ा मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, ऑल्दो हमने पीई पे डिस्कशन किया है, और थोड़ा और इस पे जाएं कि बेसिक आदमी कैसे उसको इवैल्यूएट करे। तो जैसे कोई पहले हमें ना देखना पड़ेगा मार्केट सेक्टर को क्या वैल्यूएशन दे रहा है। ओके, पहले ना हमें हम अलग से नहीं चल सकते, वी हैव टू गो विद द मार्केट। फिर जो मार्केट सोच रहा है, बाकी जो सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं, हमें वैसे ही सोचना है। हम अलग से थोड़ी चलेंगे। तो अगर मार्केट एफएमसीजी को मान लो 50 पी दे रहा है, तो आपको कोई एफएमसीजी का शेयर मिल गया जो 20 की पी पे है और वो ग्रो करने वाला है, तो आपको सस्ता दिख गया वहाँ। मतलब प्लस उसकी ग्रोथ हो रही है, आपको दिख रहा है उसकी टॉप लाइन 30% बढ़ गया, ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब ये जैसे एडीएफ फूड्स हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, ऐसे जिन्होंने एकदम से मल्टीपैकर रिटर्न दिए। क्यों दिए? क्योंकि उनकी टॉप लाइन बढ़ रही थी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मतलब मार्केट का पहले सेक्टर का क्या वैल्यूएशन दे रहा है, सेक्टर वैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट। देन यू हैव टू गो टू स्टॉक, एंड स्टॉक में देखो कोई फ्रॉड तो नहीं है, इस तरह की चीज तो नहीं है। फिर अगर वो फ्रॉड है तो उसमें ऐसे कुछ है, तो ये नहीं कि खराब हो गया, बैंक थोड़ी खराब हो गया था, मैंने लिया था ना फिर भी, जबकि उसमें फ्रॉड था, इतना कुछ हुआ था। तो अब उसको डी वैल्यू कर दो कि यार मैं 25 की भी नहीं दूंगा, 15 दूंगा। अब 15 की पी पे अगर इतनी टॉप लाइन बढ़ गई, उतना बॉटम लाइन आ गई, तो क्या वैल्यू होगी? मैं उतना लेके चलता हूँ। अब जब पी बोलते हैं तो ये हिस्टोरिकल पी है कि फॉरवर्ड पी? तो फॉरवर्ड पी के लिए तो मेरे को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा आगे का सोचना पड़ेगा ना, रेवेन्यू एस्टिमेशन देखना पड़ेगा। तो वही तो काम है। मतलब बाकी जो काम तो अकाउंटेंट करेगा, अकाउंटेंट का काम है यार। भाई ये पुराना डाटा तो आपको आज के टाइम में क्लिक ऑफ ए बटन पे सब जगह अवेलेबल है। किसी भी चले जाओ, बीएससी में जाओ, स्क्रीनर पे जाओ, वेबसाइट्स पे जाओ, कहीं भी जाओ। स्टॉकेज भी बोल दीजिए। स्टॉकेज मजाक कर रहा। हाँ, बट फॉरवर्ड अर्निंग एस्टिमेशन तो उसके लिए तो पूरा सेक्टर का वैल्यू चेन समझना आपको ना, हाँ वो समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या हो रहा है। और कोई फिर मैं बताऊँ आपको, फिर अगर आप उसको मुश्किल बना रहे हो बोल के, अरे समझना पड़ेगा, ये बोलो अरे समझना पड़ेगा, अच्छा रिलैक्स से बोलो ना आप, उसको मुश्किल बना रहे हो। मुश्किल नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अरे मुश्किल है, अरे क्या बनाना पड़ेगा, नहीं अरे करना ही तो पड़ेगा, क्या है कितनी कंपनीज का कर लेंगे ऐसे? तो मैं बता रहा हूँ आपको, सारी कंपनी नहीं चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ ना। 500 अगर बुल मार्केट है, 5000 कंपनी है, 500 चलेंगी, 500 में से आपने 10 या 20 भी ले ली तो थोड़ी सारी लेनी है आपको। बट 10-20 आइडेंटिफाई करने के लिए तो मुझे 200-300 कंपनीज का तो अर्निंग एस्टिमेट करना ही पड़ेगा ना। तो मैं बता रहा हूँ, तो यू गो वन बाय वन ना, एकदम ऐसे नहीं कि जंप कर लो सब पे। आपको समझ आना चाहिए कि यार देखो, अभी जैसे अभी पावर की कंजम्पशन बढ़ रही है। अभी दिल्ली में हाईएस्ट कंजम्पशन आई है पावर की। अच्छा। अभी 3-4 दिन पहले इतनी पावर कंजम्पशन तो फ्री है इसीलिए नहीं अभी कंजम्पशन की चल रही है। तो आप पावर कंपनी है, अब कौन सा कोई कंपनी पावर प्लांट लगा रही है, कोई क्या कर रही है, तो आपको यू हैव टू सी। तो जो जिसमें ग्रोथ होने वाली कंपनीज में, सोलर देखो पिछले 2-3 साल में कितना चला है। अब आप देखो, सिंपल देखो, पूरे वर्ल्ड की एक अर्थ की एज होती है, अर्थ की ना, अर्थ अपने आप को ना वो करती रहती है, यू कैन से बैक टू इट्स नॉर्मल फेस। अर्थ के अंदर एबिलिटी है कि आप कितना भी डिस्ट्रॉय कर दो, वो अपने आप को वापस से नेचुरल वे में ठीक कर लेगी। अच्छा। तो एग्जैक्ट डाटाज नहीं है वैसे, मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है। तो 1900 तक मतलब अर्थ का था दिसंबर में चल रहे थे, मतलब एक तरह से 15 दिसंबर 16 दिसंबर तक थे। मतलब अगर हम 15 दिन कुछ ना करें अर्थ में, कुछ भी ना करें, कुछ भी गंदा मचाएं, तो 15 दिन में अर्थ बैक टू इस नॉर्मल फेज आ जाएगी। अच्छा। नेचुरल फेज में आ जाएगी। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उसमें 1940-50 तक आके हम नवंबर तक आ गए, और अब धीरे धीरे करके हम 30 जुलाई तक आ चुके। मतलब अभी अगले 10 साल में इरिवर्सिबल होने वाली अर्थ का जो नेचुरल प्रोसेस है ना हीलिंग का, वो इरिवर्सिबल होने वाला है। दैट्स वाई देयर आर सो मच फोकस ऑन एनवायरमेंट। इतने मीटिंग्स हो रही हैं, ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? देयर इज सो मच फोकस ऑन एनवायरमेंट, ऑन गैस,
R22 बंद करो, फ्री ऑन बंद करके R105 लो, ये कराओ, इतना फोकस इसलिए आ रहा है। तो अब ये थीम बता दी मैंने आपको। अब आप कंपनीज देखो, सोलर है, विंड है, गैस है। गैस की थीम बताइए आपको। सोलर में देखो अभी भी इतनी डिमांड है। EPC कंपनीज देखो क्या कर रही हैं, उनके ऑर्डर बुक्स देखो। इवन जैसे SJVN जैसी कंपनीज हैं, NHPC हैं, उनको ऑर्डर बुक्स देखो उनकी। उनको भाई वो भी तो हाइड्रो एनर्जी है, वो भी तो नेचुरल एनर्जी है ना, वो भी फ़ायदा करेंगी। फिर जो मान लो हाइड्रो का प्लांट लगा दिया आपने, उसके ऊपर आप फ्लोटिंग सोलर पैनल लगा दो, तो आपको हाइड्रो तो है ही, ऊपर सोलर पैनल लगे, आपको डबल एनर्जी मिल रही है, हाइड्रो भी मिल रही है, सोलर भी मिल रही है। तो यू हैव टू थिंक ऑन दिस थिंग्स। तो ये मतलब थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। मतलब एक थीम अगर आइडेंटिफाई हो जाए ना तो उसमें डीप घुस जाओ, बस उसी में आपको और दूसरा आपके फिर मैं बताऊं, 20-25 नेटवर्क। हाँ, आपने नेटवर्क बनाया, आप हो सकता है आपका दोस्त फार्मा का एक्सपर्ट हो, वो आपको फार्मा वाला बता देगा कोई चीज़। आपको IT वाला एक्सपर्ट है, IT वाला बता देगा। तो आप उसको भाई कोलैबोरेटिव एफर्ट है सब कुछ। आप कैन भाई मर्चेंट नेवी में जो बोलते हैं ना, मरीन इंजीनियर्स आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। अच्छा, क्योंकि हमें ना शिप में सब कुछ होता है। शिप में भाई मेन इंजन भी होता है, जनरेटर्स भी होते हैं, पावर प्लांट भी होता है एक तरह से, फ्रेश वाटर जनरेट भी हम अपना कर रहे हैं, सीवेज भी हम अपना डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, और एयर कंडीशनिंग भी हमारी अपनी होती है, फ्रिज भी अपना होता है, सब कुछ होता है। हम वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग। तो इट्स लाइक हमें हर चीज़ की नॉलेज हो गई। एक पंखा भी खराब होगा तो हमें ठीक करना आना चाहिए, है ना सर, मतलब सब कुछ आना चाहिए। तो इसलिए वही है कि यू आर नॉट मास्टर ऑफ एवरीथिंग बट यू जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो सिमिलरली इन स्टॉक मार्केट्स ऑल्सो कीप लर्निंग है, कीप इवॉल्विंग। सही है। अब मैं ना थोड़ा लेवल 3 में चलता हूँ। लेवल 1 और लेवल 2 का मेरे को बहुत अच्छा क्लैरिटी हो गया आपसे बात कर। इनफैक्ट ये वीडियो में ना इतने पॉइंटर्स मिले ना हम लोग को। एक तो आप बहुत बातें जल्दी जल्दी में करते हैं तो कुछ भी ऐसे कई ऐसे बातें जिसमें एक घंटा बात की जा सकती है, बट इन्होंने बात में बोल दी। तो आपको ये वीडियो शायद फिर से एक बार देखना पड़ेगा और नोट्स बनाना पड़ेगा, बिकॉज इनके कंटेंट में बहुत बहुत पॉइंट्स है। तो लेवल 3 जो एक टिपिकली फंड मैनेजर लेवल की बातें होती है, जो सीरियस इन्वेस्टर जो बड़ा पैसा लगाते हैं, चाहे वो विजय केडिया साहब है, चाहे राकेश जी है, ऑब्वियसली उनमें कुछ है डिफरेंट जो हम लोगों में नहीं है। हम लोग कभी वैसा कन्विक्शन से एक स्टॉक के अंदर में बड़ा पैसा नहीं डाल पाते। तो लेवल 3 में जाने के लिए क्या करना होगा? तो पहली बात है, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं भाई, पैसा पैसे को खींचता है। हाँ ठीक है ना, ये बात है ना, पैसा पैसे को खींचता है। हाँ, तो अब क्या है कि जैसे ना जब आपके पास पैसा बड़ा हो जाता है ना, मतलब 100 करोड़ हो गया, हाँ, तो जब राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया, ये लोग जब शेयर खरीदते हैं, आपको नहीं पता उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। हो सकता है वो अपने पोते के लिए खरीद रहा हो, आपने खरीदा कि मैं 3 दिन के लिए बेच दूंगा, वो खरीदा अपने पोते के लिए। तो आपको क्या पता, आपको समझना उनकी थॉट प्रोसेस समझनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड। फिर एक और बात इंपॉर्टेंट है, जब हमारा पोर्टफोलियो छोटा होता है ना, तो हम देखते हैं हमारे कितना % रिटर्न आया। हम सोचते हैं कि यार हमें 20 लाख है भाई, 40 हो गया, 100% रिटर्न आना चाहिए। लेकिन जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है ना, मान लो आपको 500 करोड़ हो गया, तो 500 करोड़ पे आप सोचो यार 50 करोड़ बन गए ना, बहुत है। तो हमें ना हम ये देखते हैं कि यार उन्होंने उस शेयर में, वो 20 करोड़ का शेयर था, उसका 100 करोड़ हो गया विजय केडिया का। उन्होंने सोचा कि टोटल में 500 का 600 हुआ, बाकी नहीं चले उसके। वी डोंट लुक एट दैट, बिकॉज उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। देखो सुनो, एक एज ए ह्यूमन बीइंग हमें कितने पैसे चाहिए रहने के लिए? 1-2 करोड़, 5 करोड़, इससे ऊपर नहीं खर्च कर पाओगे आप। और जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जिस हम 80s के लोग हैं, हमसे नहीं खर्च होते पैसे, कितना भी कर ले हमसे नहीं खर्च होते। अब हम आज भी हम वही ऐसे नॉर्मल नहीं 5 स्टार में चाय पी, हम नॉर्मल चाय पी के आएंगे भाई, ठीक है। तो हमसे नहीं हो पाते खर्च पैसे। हमारे बच्चों की बात अलग है, दे कैन डू एनीथिंग, दे हैव रीच्ड दैट्स। तो आप है ना, यू हैव टू लुक एट द टोटल अमाउंट। मतलब वंस यू क्रॉस 100-200 CR, तो लोगों को चाहिए पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे सेव करना। दे डोंट वांट टू लूज द मनी। वहाँ पे थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है बहुत। तो उनको चाहिए कि हमें ना पैसा ग्रो भी करना है और हमें पैसा जाना नहीं चाहिए, हमारा डूबना नहीं चाहिए पैसा। It's very easy to, again famous saying, it is very easy to become rich, it is very difficult to stay rich. बहुत लोग हैं जिनको मैंने bankrupt होते देखा है, बहुत कंपनीज देखी, आपने भी देखी हैं। It is easy to become rich. रिच रहना ना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए वहाँ पे ना थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है। अगर वहाँ पर भी आप ऐसे गैम्बलिंग करोगे, ऐसे कुछ भी कर दोगे तो नहीं चलेगा। यू हैव टू बी। अब आपको पता है विजय केडिया ने खुद अपने इंटरव्यू में बोला है कि मैं साल में एक प्रॉपर्टी खरीदता हूँ। एक कभी रिजॉर्ट खरीदा, ये करा। मैं ऋषिकेश में रिजॉर्ट में गया था, वो उन्हीं का है। तो मुझे बाद में तब पता लगा कि विजय केडिया का है। तो यू हैव टू डाइवर्सिफाई, यू हैव टू सेव योर, मतलब समझो वहाँ थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। समझो आप, व्हेन यू विद बिग मनी यू हैव टू सेव योर मनी एंड यू हैव टू मूव अकॉर्डिंगली। क्योंकि 10 करोड़ अगर भी आ रहे हैं, मतलब 500 करोड़ में 50 करोड़ आ रहे हैं, इट्स अ बिग अमाउंट। आपको नहीं खर्च कर सकते 50 करोड़ आप, और वो आगे सेव होता रहेगा, वो मल्टीपल होता रहेगा मल्टीपल में। तो सेविंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन
एक्चुअल टू मच ग्रोथ। तो उनको अगर 1-2 शेयर भी मिल गए ना जिसमें उनके 25 करोड़ के 50 हो गए, उनको ओके यार ठीक है चल रहा है ना, डिविडेंड आ रहा है, 500 करोड़ डिविडेंड इतना आएगा, डिविडेंड खा के दिखाओ तो आप। वो लोग बोलते हैं ना कि वीएसटी के अंदर में किशन जी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो 70-80 करोड़ तो उनका डिविडेंड से ही आता है। हाँ, फिर और उसी से वापस शेयर खरीद लेते हैं वीएसटी। तो इसलिए हाँ वो थॉट प्रोसेस अलग है। हाँ वहाँ का एक्चुअली में, चलिए इसको थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ क्वेश्चन को कि फंड मैनेजर, हाँ फंड मैनेजर जो दूसरे का पैसा मैनेज कर रहा है उसकी सोच, उसका तरीका बहुत डिफरेंट होता है देन पीपल हु हैव देयर ओन कैपिटल। यस यस यस। तो हमारा भी वही है सोच। हाँ क्योंकि जो पैसा लगा रहा है, बिग मनी लगा रहा है, तो उनकी भी वी हैव टू एनालाइज देयर थॉट प्रोसेस फर्स्ट, ठीक है। एंड द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग इन द फंड मैनेजर, दे हैव टू एनालाइज द फंड मैनेजर्स थॉट प्रोसेस, कि उसकी क्या थॉट प्रोसेस है, कि भाई वो मेरे पैसे बचाएगा कि क्या करेगा। मतलब दोनों की थॉट प्रोसेस आपस में मैच होनी चाहिए एंड देन यू इन्वेस्ट। अब अभी बताओ म्यूचुअल फंड में लोग पैसे लगाते हैं कि मैं बता रहा हूँ 99% लोगों को ये नहीं बताऊंगा उनका पैसे मैनेज कौन कर रहा है, नहीं पता होगा। मैं पूछूंगा अगर मान लो किसी एसबीआई के म्यूचुअल फंड में, मोतीलाल में पैसा लगाया हुआ है म्यूचुअल फंड में, तो उसका फंड मैनेजर का नाम बताते, 99% लोग नहीं बता सकते, उसके बारे में बताते वो फंड मैनेजर है। तो मैं बताऊँ पीपल डोंट नो कि वो फंड, भाई पहले फंड मैनेजर की बात करो कि उसमें कैपेबिलिटी है कि नहीं है, क्या है उसका ट्रैक रिकॉर्ड, क्या है कुछ है, एंड देन यू इन्वेस्ट, ताकि आपकी और उसकी थॉट प्रोसेस मैच होनी चाहिए। वो तो कोई करता ही नहीं है। तो बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं पूरे जर्नी के अंदर में, और सबसे बड़ी बात है कि आप किस फेज में हैं अभी वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हर फेज के लिए अलग अलग डूज एंड डोंट्स। लेकिन इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ मैंने आपको बता दिया, हमारी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती आ रही है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते आ रहे हैं, फ्यूचर में बहुत कुछ मेडिकल ऐसी चीजें आने वाली हैं कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बढ़ जाएगी। तो भाई इन्वेस्ट करे बिना नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा। और ये जो होती हैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है वो लेनी है, उससे अच्छा इक्विटी में इन्वेस्ट करो। इंश्योरेंस वाले भी पैसा आपका स्टॉक में ही लगाते हैं। टर्म इंश्योरेंस लो और पैसा इन्वेस्ट करो। मैं फाइनेंशियल इस तरह की लोगों को एडवाइस देता रहता हूँ। जैसे सिंपल सी बात है, आप मान लो कार लेने गए, तो कार लेने के लिए मान लो 20 लाख की कार है, तो आपने उसने मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, उसने 15 लाख रुपए का लोन ले लिया। तो उसने बोला सर आपका एक एडवांस चेक लगेगा और बाकी आप पेमेंट EMI हो जाएगी। तो उसने कहा हाँ यार देख ठीक है कर दिया। तो मेरे को बता रहा था कि एडवांस चेक दिया। मैंने कहा देख तूने एक एडवांस चेक दिया, मान लो तूने 15 लाख का लोन लिया और पहले दिन ही तूने एक एडवांस चेक दे दिया मान लो 60,000 का, तो तेरा लोन तो 14,40,000 ही रह गया जो तूने पहले दिन ही दे दिया। तो दे हैव फूल्ड यू। तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट तू कैलकुलेट करेगा ना, ऑलरेडी 0.5% बढ़ गया है। तो ये सब चीजें ना फाइनेंशियल जगलरीज, ये पीपल मतलब जनरली डोंट अंडरस्टैंड। व्हाई ट्राई टू टीच देम कि भाई आप ये कर लो, एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लो, मतलब स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Start investing. I think this is a good end or the good beginning of this discussion कि start investing। और बहुत ज़्यादा लॉजिक और रैशनल विनीत ने हमको दे दिया है। तो आई थिंक we can only thank you for this beautiful content। I think हम लोग 1 घंटे का करीबन ये वीडियो था, so it was good। मजा आया बात करके। Same here, same here। Thank you so much for calling। दोस्तों पॉइंटर्स आपने बनाया होगा, हमने ही बनाया। पीछे में आप देख रहे होंगे जैसे जैसे बोल रहे थे हम पॉइंटर्स डालते जा रहे थे ताकि आप ये नोट्स बना सके। और हम क्या करेंगे, ये पॉइंटर्स को भी ना एक पे डॉक्यूमेंट वगैरह बना के वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे ताकि आप चाहें तो इन पॉइंटर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, बिकॉज ये तो सभी के लिए ओपन नॉलेज, एनीवन वांट्स टू कंज्यूम कैन कंज्यूम। चलिए विनीत, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। एंड बस आप आगे ग्रो करते रहिए और आपका फंड है। मैं तो बस यही बोलूँगा लोगों को कि इनके जैसे फंड मैनेजर इंडिया को और चाहिए ताकि लॉजिकल और कॉमन सेंस को दोनों को मर्ज करके लोगों का पैसा मैनेज कर सके। मेरा इनके साथ कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है, जस्ट अ डिस्क्लेमर। मुझे अच्छे लगे, मैंने इनको बुलाया, न इन्होंने मुझे कुछ पैसा दिया न मैंने इनको कुछ पैसा दिया। मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया में अभी बहुत ग्रोथ होनी है। जैसे MRF का शेयर 1 लाख का 1 करोड़ हुआ था, अब 1 करोड़ का 1000 करोड़ भी होगा 20 साल में। मतलब स्टॉक मार्केट में वेल्थ होगी, नॉट MRF का शेयर, वेल्थ क्रिएट होगी। 1 करोड़ का 1000 करोड़ भी होगा, 1 करोड़ का 100 करोड़ का, सॉरी 1 करोड़ का 10 करोड़, 10 करोड़ का 100 करोड़ होगा अगले 20 साल में। अब होने वाला है। तो आप पॉजिटिव रहिए। और इन्होंने बहुत अच्छा लॉजिक्स दिया है कि क्यों ऐसा होने वाला है। नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, इट्स अ प्रॉपरली वेल थॉट डेटा बैक स्टेटमेंट। तो बी पॉजिटिव एंड स्टे इन्वेस्टेड, और इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए और लास्ट तक रुके रहने के लिए। शाबाशी दीजिए अपने आप को कि आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, इसीलिए आप ये सब वीडियो देखते हैं। हाँ, यहाँ कोई एंटरटेनमेंट तो चल नहीं रहा है। आई थिंक सबसे बोरिंग डिस्कशन होगा, बट आपके लिए बहुत रिलेवेंट डिस्कशन होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है ये सारा
तो आप कमेंट में लिख के दीजिए यस यू आर लाइकिंग इट। और आप में से कुछ लोगों ने जो नोट्स बनाया होगा, अगर आप चाहते हैं कि वो नोट्स मुझे दिखाएं ताकि मुझे भी अच्छा फील हो, इनको भी अच्छा फील हो, तो ट्विटर के अंदर में डेफिनेटली पोस्ट कीजिएगा ताकि हमको टैग भी कर दीजिएगा। विनीत, आप ट्विटर पे हैं? या माय वी गुप्ता 214। बस, तो हम ये दे देंगे आपको ये वीडियो के नीचे में लिंक इनका ट्विटर का, तो आप इनको फॉलो कीजिए एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू कंप्लीट द लर्निंग एज वाइजली एज पॉसिबल। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट फेस टू फेस के लिए, तब तक टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.